लेट्स गो। सो अंकुर भाई, क्या हाल है? मैं बहुत मस्त हूँ रोन भाई। आप बताओ कैसा चल रहा है। यार बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज फाइनली एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, क्योंकि इससे पहले कोई कॉमेडी पॉडकास्ट करा नहीं है। सो इट अच्छा। विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। या और बताओ, कैसे जा रहे हैं शोज़ वगैरह? शोज ठीक है, बढ़िया है यार। दिस इज एक्चुअली द पीक टाइम फॉर कॉमेडी एंड इन जनरल इवेंट्स। अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो सीन होता है, तो हम्म। इसमें हमारे पास ज़्यादातर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वांट टू हैव देयर दिवाली पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज। तो उसमें काफ़ी सारे शोज हम्म। होते हैं। सो यही है, yesterday I was performing for an like in Delhi there's a college called as LSR, Lady Shri Ram। तो ओके। कल मैं उनके एलुमनाई के लिए परफॉर्म कर रहा था। मैं इनफैक्ट करने गया था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अरे लेडी श्री राम के हम्म। लड़कियां वगैरह आएंगी, बढ़िया रहेगा। फिर वहां पे मैं पहुंचा, मैंने देखा एलुमनाई मतलब हाँ। कि 1970s और 60s की भी लेडीज आई हुई थी। अच्छा। मैंने कहा अरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। सही है यार। तो मस्त जा रहा हम्म। है। बाकी यार, कैसा मतलब इसके अंदर मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉमेडीज़ के अंदर क्या क्या रहता है। मतलब मैंने आज तो देख रहा हूँ आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज़ ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आप किस तरीके की कॉमेडी करते हो उसमें? तो मेरा क्या है, मैं दो तरह की कॉमेडीज करता हूँ वैसे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ओके। इन जनरल कौन कौन से कॉमेडी परफॉर्मेंसेज होते हैं जैसे। तो एक हम्म। सबसे पहले जो बहुत फेमस जो है आजकल, वो है स्टैंड अप कॉमेडी। और आप देखो पिछले 10 साल हाँ। में स्टैंड अप कॉमेडी का मार्केट बहुत बूम किया है। मतलब सेंसेक्स से ज्यादा स्टैंड अप ऊपर गया है वैसा। हाँ। ठीक है, तो स्टैंड अप इज लाइक नाउ हाउस होल्ड नोन, एवरीवन नोज इट। उसके बाद और भी कैटेगरीज आती हैं। सो फॉर एग्जांपल स्केच कॉमेडी आता है। स्केच कॉमेडी क्या होता है ना हम्म। कि अलॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स या फिर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो स्केच कॉमेडी बनाते हैं कि एक सीन हो गया और उस सीन को वो बना रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, एंड देन उसमें कुछ फनी ला रहे हैं। तो यूल सी अलॉट ऑफ लाइक प्राजक्ता कोहली ने जैसे शुरू किया था, भुवन बाम ने शुरू किया था, आशीष चंचलानी ने जो शुरू किया था। और अभी आप देखो ना कि लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, इवन द फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और ये और वो, लाइक फाइनेंस विद शरण, और वो क्या करते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ स्केच एंड इंफॉर्मेशन। सो इंफोटेनमेंट वो वैसे बनाते हैं। दैट इज अ सेकेंड टाइप ओके। ऑफ कॉमेडी। एक आता है आपका रोस्ट कॉमेडी। अगेन पिछले एक साल में तो काफी फेमस हुआ है, आशीष सोलंकी का शो काफी हम्म। हिट हुआ है। और रोस्ट हम्म। कॉमेडी जब इंडिया में आया था तब तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। नॉट श्योर इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज 2015 जब एआईबी ने हम्म। रोस्ट किया था करण जौहर, रणवीर हाँ। सिंह, अर्जुन कपूर का। तो वो तो अलग लेवल था। So that is another हम्म। format of comedy which is now researched again, because people probably like to get roasted or want their friends to get roasted during the live shows. हाँ। और एक होता है, फाइनली होता है एक इम्प्रोव कॉमेडी। इम्प्रोव इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी। तो उसमें क्या होता है, वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट्स, वी जस्ट गो ऑन स्टेज, टेक अ सजेशन फ्रॉम द ऑडियंस, और उसके बेसिस पे वी हैव सम फनी सीन्स बेसिस द डिफरेंट गेम्स दैट वी प्ले। सो इसका एक बहुत फेमस शो रहा है 90s में, लेट 90s में। इट वॉज कॉल्ड एज हुज लाइन इज इट एनीवे। तो वो उसका हम्म। मोस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज कॉमेडी। सो ऑफ दीज फोर कॉमेडीज आई डू स्टैंड अप एंड इम्प्रोव कॉमेडी द मोस्ट। तो मेरे ज्यादातर शोज जो होते हैं, जो स्टैंड अप के होते हैं या इम्प्रोव के होते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुआ है आपका ऑडियंस के साथ, जिसको कभी ऐसा बुरा लग गया हो, या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जो कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके का हो गया हो? एक गलत तरीका इज लाइक अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग ऑफ कोर्स, बट होता ओके। ही है। इट्स लाइक आप जितने डार्ट्स फेंकोगे, कुछ हाँ हाँ। सही लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। तो हम्म। तो कॉमेडी ऐसे ही होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद द ऑडियंस। सो क्या होता है कि इम्प्रोव हम्म। कॉमेडी तो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन फॉर्म ऑफ कॉमेडी। एटलीस्ट दैट इज व्हाट मी एंड माय ट्रूप, सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रूप व्हिच इज नौटंकी बाज इम्प्रोव कॉमेडी। वी परफॉर्म शोज इन दिल्ली एनसीआर एंड लाइक इंडिया। तो उसमें तो क्या हम्म। होता है कि वी टेक सजेशन फ्रॉम द ऑडियंस एंड वी आर नॉट लाइक गिविंग देम एनीथिंग बैक इन टर्म्स ऑफ अ बैंटर। आप उनका सजेशन लेते हैं और उनके सजेशन के बेसिस पे ही हम लोग अपना सीन बनाते हैं। हम्म। सो लाइक द ऑडियंस इज ऑब्वियसली ओवरजॉयड व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अप। और वहां पे कभी क्राउड वर्क जैसे किया, सो आई ऑल्सो होस्ट रेगुलर कॉमेडी शोज एवरी फ्राइडे। सो आई हैव अ वेन्यू, वी होस्ट स्टैंड अप कॉमेडी शोज ओवर देयर एंड डू अ लॉट ऑफ होस्टिंग। और होस्टिंग क्या होता है ना, वार्म हम्म। अप करना होता है। सो यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्राउड कि कौन है, कैसा है, थोड़ा एक माहौल, एक पारिवारिक माहौल बन जाए, तब इट इज बेटर। बिकॉज हाँ। कॉमेडी इज जस्ट नॉट अबाउट टेलिंग हम्म। जोक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग दैट कनेक्शन। वो एक कनेक्टिविटी अगर बन जाए तो फिर हाँ। जोक्स तो अपने आप हो ही जाते हैं बाकी कॉमेडियंस के।
तो उसमें हाँ कभी कभी ऐसी ऑडियंस आती है, एंड स्पेशली इन द प्लेस दैट आई लिव इन विच इज दिल्ली एनसीआर, द ऑडियंस कभी कभी तो ऐसे आती है कि मैं, हाँ बैठ, चल मुझे सुना, तू क्या सुनाएगा, मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है, कि मैं कुछ सेटअप बोल रहा हूँ, वो पंचलाइन अपने आप ही दे रहे हैं वो। समटाइम्स दे गेट हम्म। स्लाइटली ऑफेंसिव एज वेल, कि अरे तूने ये क्या बोल रहा है, इसके तू ये बोल। मैं कहा भाई मेरा जोक है, मैं बोल दूंगा ना उस चीज को, नहीं तू ये बोल। एंड देन हम्म। पीपल लाइक ट्राई टू आउटस्मार्ट यू इन वन वे और द अदर, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, इट्स आई हम्म। आई वुड कॉल इट एज ऑक्यूपेशन हैजर्ड। ऐसा होता ही है कि ऑडियंस, बिकॉज सी बीइंग लाइक टेलिंग अ जोक और बीइंग फनी इज समथिंग जो कि सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम्म। मैं किसी ना किसी सर्कल में तो फनी हूं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ फनी हूँ, कॉलिग्स के साथ फनी हूँ, अपने घर में फैमिली के साथ जब मैं बैठता हूँ तब मैं कुछ मार देता हूँ या कुछ जोक मार देता हूँ तो मेरे मम्मी पापा हंस जाते हैं। तो एवरी वन हैज दैट फीलिंग कि यार मैं थोड़ा फनी हूँ। एंड वेन दे सी अ कॉमेडियन, एंड नॉट एवरी वन ऑफ कोर्स बट सम ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट, जब वो देखते हैं कि कॉमेडियन ने जोक मारा तो क्या, अरे इस पे तो मैं भी ऐड कर सकता हूँ। एंड आई एम लाइक दिस इज नॉट योर स्टेज ब्रो। आपको अगर बोलना है, वो जैसे अदालत में कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ बोलना है आप कटहरे में आइए। दिस इज व्हाट आई डू। हाँ। आपको कुछ बोलना बिल्कुल। है, माइक पकड़िए, आप आइए, हम्म। एंड देन दे स्टॉप, क्योंकि माइक पकड़ने का जज्बा और फिर लाइक 50 लोगों के सामने खड़े होकर के बोलने का जज्बा, वो फिर उनका फिजल आउट हो जाता है। तो आई हैड एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम श्योर कि आप किसी भी कॉमेडियन से बात करोगे हु हैज लाइक बीन इन द सर्किट फॉर क्वाइट सम टाइम, दे वुड हैव हैड देयर इंस्टेंसेस कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने जब कॉमेडी शुरू करी थी, मैंने मुंबई से शुरू करी थी। और मुंबई की ऑडियंस ना बहुत, मुझे लगता है बहुत ही प्यारी ऑडियंस है इन टर्म्स ऑफ, वो आपको मौका देते हैं कि अरे आप कोई बात नहीं, आप फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। इट हैज दैट काइंड ऑफ वाइब बिकॉज इट्स अ कल्चरल सेंटर वैसा, लॉट ऑफ आर्ट इज प्रमोटेड। और फिर जब मैं मुंबई से दिल्ली आया, यहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है यार, यहाँ पे ना ऑडियंस इज नॉट दैट फॉरगिविंग। हाँ, यहाँ पे ऑडियंस कहती है मुझे हंसा दिल्ली दो। वाले तो है कि भाई हाँ चलो हाँ, मजाक कर लिया है, यहाँ तो हाँ, सीन अलग है। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पे आई वाज परफॉर्मिंग माय फर्स्ट और सेकंड शो, और जोक्स लैंड हाँ। होते हैं नहीं होते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ। ठीक है, एंड देन देयर वाज दिस लेडी इन द क्राउड, शी वाज लाइक ऑब्वियसली अनइंटरेस्टेड, स्क्रॉलिंग थ्रू द, उस समय तो रील्स नहीं होती थी उस टाइम पे, मोबाइल में कुछ कर हाँ। रही है अपना, वो वर्जिन मोहितो कुछ पी रही है, द रेस्टोरेंट सेटअप। और वहां पे आफ्टर 2 or 3 minutes शी वाज लाइक, यू आर नॉट फनी डूड, जस्ट गेट ऑफ द स्टेज। मैं कहा, अरे ये क्या हो गया। ये तो मुझे तो हाँ। ऑडियंस ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, इट्स लाइक द फर्स्ट काइंड में जब जॉब करने जाते हाँ। हो, अरे मैं तो भी माँ बाप की शरण में था, अभी एकदम से बॉस डांट रहा है मुझे, सो ऑल दोस थिंग्स हाँ। हैपन। तो बट देन यू लर्न हम्म। फ्रॉम इट। और इसीलिए मतलब प्रॉब्लम जस्ट ओवर स्ट्रेचिंग द फैक्ट, बट इसीलिए आई एंड अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस डू फील दिस दैट दिल्ली और लाइक एनसीआर फॉर दैट मैटर इज अ वेरी गुड टेस्टिंग ग्राउंड। यार थोड़ी देर पॉज करना चाहूँगा। मैं ये अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक कर रहा था जिसके अंदर बताया गया है कि 98% ऑफ पीपल सिर्फ पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू आपको मिली है, कोई एंटरटेनमेंट आपको मिला है पॉडकास्ट से, तो प्लीज़ कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑडियंस ऐसी है कि आपको ऐसा नहीं है कि पुचकार रही है, वो दुलार दे रही है, यहाँ पे ऑडियंस इज रैविशिंग, वो आपको लेफ्ट राइट सेंटर कर देती है, सो यू हैव टू बी लाइक एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। वो ना आईआईटी के या जो प्री बोर्ड्स जैसे होते हैं ना, प्री बोर्ड्स आर टफर देन द बोर्ड्स, इसीलिए रखे आते हैं वो। सिमिलरली यहाँ की ऑडियंस में अगर आपने कर लिया, तो आप आगे कहीं के भी ऑडियंस को आप झेल सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। हाँ यार सही बोल रहे हो आप कि दिल्ली और मुंबई की जो ऑडियंस है वो एक प्लेग्राउंड है। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा के लोग मिल जाएंगे आपको कि है आजा तू मार क्या मारेगा आज कॉमेडी में। बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी आपने लेटेंट वगैरह देखा जो चल रहा है अभी, इंडियाज गॉट लेटेंट? हाँ, 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 देखा, इट्स अ ग्रेट फॉर्मेट यार, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। समय ने, आई थिंक समय इज वन ऑफ हाँ। द, इज अ वेरी कोर कॉमेडियन। होस्ट। हाँ, वेरी रॉ, तो हम्म। वो चीज निकल के आती है। क्या फेवरेट है आपका, कौन सा उसके अंदर कॉमेडियन फेवरेट है? आई थिंक सो मेरा उसमें लाइक एज एन कॉमेडियन फेवरेट नहीं है, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, लाइक जो डे वन पे जैसे मैंने सबसे पहले, इट्स नॉट अ शो अबाउट टैलेंट एज मच एज इट इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड लक, कि तुम जो अपना हम्म। स्कोर दे रहे हो, हाउ इज दैट मैचिंग अप टू द स्कोर ऑफ द
दिस थिंग। हाँ। तो उसमें आई थिंक वो मुझे काफी अच्छा हम्म। लगा। देयर वाज दिस ऑफ कोर्स एक नमन अरोड़ा जो बंदा था, वो तो खैर काफी वायरल हुआ ही हुआ वो। हाँ। बट उसके अलावा भी लाइक पीपल जो कि आ रहे हैं और कुछ भी करके जा रहे हैं, बट अगर उनका मैच करता है सो दे आर द विनर्स, इट्स एब्सोल्यूट लक बेस्ड। तो वो जो बिस्वा का कोट राइट। है ना कि ये कहाँ डार्क है, ये तो लाइफ है। तो एब्सोल्यूट मुझे बिल्कुल वही लगता है मुझे, हाँ। कि यही लाइफ है भाई। हम्म। कई लोग ऐसे ही बस जिंदगी में आगे निकले जा रहे हैं अपने नसीब के बेसिस पे, और कुछ लोग अच्छा होते हम्म। हुए भी या तो खुद को डाउट करते हैं या खुद ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ। बाकी समय की कॉमेडी कैसे लगती है आपको? और समय इज अ वेरी रॉ कॉमेडियन आई थिंक। कॉमेडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज लाइक 80% ऑफ कॉमेडियंस are always struggling, and like they struggle years for that, which is called as your voice। हम्म। ठीक है। और वॉइस क्या होती है ना, वॉइस होती है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं। अब क्या है कि हम्म। अगर मैं ऐसे आपके 10 पॉडकास्ट देख लूं, ठीक है, हाँ। तो क्या होगा, आई विल स्टार्ट प्रॉब्ली थिंकिंग लाइक, और मान लो 11वां पॉडकास्ट आप मुझे दे दो कि अंकुर तू होस्ट कर, तो 11वें पॉडकास्ट में आई विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ, अच्छा रौनक ने ये पूछा था, रौनक ने ये किया, फिर यहाँ पे रौनक ने ऐसा किया, ठीक है, इस गेस्ट से ऐसा बोल रहा था और उस गेस्ट से वैसा बोल रहा था, इस टॉपिक पे रौनक का, सो अ लॉट ऑफ दैट विल इन्फ्लुएंस माय पॉडकास्टिंग स्किल्स इन दैट 11th एपिसोड। Now, how do you हम्म। detach yourself where you, even if you see all those 10 podcasts, but 11th पॉडकास्ट जो आपने मुझे दिया है वो आपने मुझे इसलिए दिया है कि यू डोंट वांट कि रौनक का ही एक रेप्लिका आकर के उसको होस्ट करे। यू वांट प्रोबेबली अ हम्म। फ्रेश वॉइस, कि यार अंकुर किस हम्म। पर्सपेक्टिव से देखता है, अंकुर की क्या वॉइस है, अंकुर क्या पूछना चाह रहा है, अंकुर किस चीज पे डाइव करना चाह रहा है, राइट। दैट इज अ वॉइस इन कॉमेडी, हम्म। एंड वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कॉमेडियन, लाइक मैं नहीं देखता हूँ, लाइक probably me included, a lot of comedians struggle to find that voice. And I genuinely feel very few comedians, which I can just like count on hands, like Zakir ho gaye, ठीक है, Kanan Gill हो गए, and I would definitely include Samir Raina in that, कि they have found their voice, and they have the audacity to stick on to it. So even if you see what Samir Raina did in his Comic Sans journey, was very was very Samir Raina. Like उस दिन का Samir Raina, आज का Samir Raina में obviously there's a growth in terms of the comedy exposure or writing skills, but the core of Samir Raina remains the same. तो और तो हम्म। समीर रैना का जो एक ना, देयर इज नॉट जस्ट लेटेंट, अगर आप उसके पुराने वीडियोस भी देखो, वेयर वो ना पूरा एक उसका वीडियो है, वो बस एक मिलिट्री के यूनिफॉर्म में जाकर के ऑटो वाले को रोक रहा है और उससे कुछ बात कर रहा है। नाउ दिस इज, इट्स हिलेरियस, लाइक पुणे के रोड्स पे जाकर के वो ये सब कर रहा है। और वहां पे एंड हाँ। ही वहां पे भी वो ऐसी कुछ गेम्स खिला रहा है किसी लोगों को, दे लाइक 3 पार्टिसिपेंट्स, और उनको उनसे पूछा कि तुमको कहाँ जाना है, या लाइक वेर एवर यू लिव और समथिंग लाइक दैट, और तुमको वहां पे जल्दी से पहुंचना है, इट्स एज सिंपल एज दैट, कि तुम ऑटो रोकोगे या जो हम्म। लाइक समथिंग ऑन दोस लाइंस। सो दैट इज समय ना, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि हाँ बिल्कुल रॉ, कि अपने दोस्तों के साथ जो हम मस्ती करते हैं ना, समय रहना वो स्टेज पे कर रहा है, एंड दैट इज, ही इज लाइक सो फ्रेश। एडिंग अ लेयर ऑफ कोर्स इज हिज हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्किंग है उसका, जो अटेंशन टू हम्म। डिटेल, जो मेटिकुलस नेचर है उसका, ठीक है। और स्पेशली दैट इज समथिंग दैट यू सी इन स्टैंड अप। तो उसका उसने एक पूरा एक वीडियो निकाला है, और वीडियो की सीरीज आई थिंक 2-2.5 घंटे का वीडियो है, वो 2 वीडियोस मिला करके, वेयर ही इज टॉकिंग टू दिस अदर गाय, विनीत करके नाम है, समवन लाइक दैट, हु इज अ चेस मास्टर। और उनको वो अपना कॉमेडी हम्म। राइटिंग प्रोसेस समझा रहा है, कि उसने क्या किया, एक्सेल में लिख रखा है उसने, एंड एक्सेल, एंड दिस इज लाइक अ कॉमेडियन, like writing their jokes in Excel is like out of the world in terms of exceptional hard work। कि वो उसने ग्रीन कर रखा है कि जहां पे लाफ आएगा, येलो कर रखा है जहां पे सॉर्ट ऑफ सेटअप होगा, और जिसको उसको हाँ। काम करना है सिर्फ उसको रेड कर रखा है, ऑरेंज कर रखा है। दिस इज गजब। एक्स्ट्रॉर्डिनरी हार्ड वर्क। तो हम्म। दैट इज वाई आई लव समय रैना फॉर दैट मैटर। और वही बात है ना कि वो एक चीज, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज व्हाट वी आर सीइंग इन इंडियाज गॉट लेटेंट, कि जब व्हेन ही इज ऑन स्टेज, हम्म। ही जस्ट लाइक किलिंग इट। वो रोस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट। वो बात कर रहा है अपने फेलो जजेस से, एंड वी लाइक समय रैना बिकॉज ही इज समय रैना। उसने तो पूरा इनहेरिट कर लिया है उसका जो पूरा कॉमेडी वाला नेचर है। लाइक उसके जो वन लाइनर्स होते हैं, लाइक मैं तो ऐसा देखता हूँ कि उसको ज़्यादा डार्क कॉमेडियन की तरह देखते हैं लोग ना, थोड़ा मतलब डबल मीनिंग और वो सब।
बाकी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है उसका जब भी वो कुछ बोलता है, और लेटेंट के अंदर तो मचा ही रहा है अरे वो बिल्कुल। अलग लेवल में चाह रहा है, बट एट द सेम टाइम रोनित होता क्या है ना कि यू आई थिंक यू ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट दैट सम पीपल व्यू इट एज डार्क ह्यूमर, सम पीपल हम्म। को बहुत एंटरटेनिंग लगता है, और दैट हैज हाँ। बीन द नेचर ऑफ कॉमेडी एंड आर्ट इन जनरल. सो कॉमेडी इज वेरी हम्म। सब्जेक्टिव. इफ देयर इज वन पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर आपका फेवरेट कॉमेडियन समय रैना है, ठीक है, यू हम्म। विल फाइंड विद इन इंडिया, विद इन योर स्टेट एंड सिटी, एटलीस्ट 10-20 पीपल हु डोंट लाइक समय रैना. एंड दैट इज द नेचर ऑफ दिस हाँ। आर्ट फॉर्म, कि वो हम्म। आपके साथ जहां पे रेजोनेट कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आपके भाई के साथ भी रेजोनेट करे या आपके दोस्तों के साथ भी रेजोनेट सही बात करे. है। तो वो होता ही है वो. मेरे मेरी नजर में मेरे फेवरेट कॉमेडियन हमेशा जाकिर भाई रहे हैं. जाकिर मेरे लिए हैंड्स डाउन. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक जाकिर हम्म। खान, who instead probably like Kanan Gill or Kenny Sebastian, and that's completely fine. That is how the art form is. हम्म। अभी रिसेंटली दीपक कलाल और पुनीत का हुआ था उसके अंदर फीचर एज अ को होस्ट। वो देखा था वाला नहीं एपिसोड? नहीं, वो वाला नहीं देखा मैंने भी. ऑफ लेट आई बीन अ बिट कॉट अप, वही बिकॉज अभी थोड़ा सीजन चल हाँ रहा है, हाँ। बट वो वाला नहीं देखा मैंने. अगर आप रिकमेंड कर रहे हो तो वो तो मैंने मतलब 3-4 बार देख लिया वाला, जो अच्छा. उसमें बोलता है ना स्टार्टिंग में ही। अच्छा. दीपक कलाल तो भाई लेजेंड हो गया है अ- कॉमेडी में। अच्छा, देखता हूँ, चलो आज ही देखते हाँ। हैं. आपने वीडियोस देखी हैं दीपक कलाल की नहीं, वैसे? मैंने नहीं देखी, नहीं पता अभी. पुनीत सुपरस्टार, पुलिस सुपरस्टार तो द बिग बॉस गाय, राइट? जो रील्स हाँ वगैरह में हाँ वो अजीब हाँ, हरकतें अजीब करता हरकत है. रहता है, बिग बॉस में भी हाँ आया हुआ है। हाँ हाँ, पुलिस सुपरस्टार सी है. आजकल तो उसने जाने क्या ही स्टार्ट कर दिया है, मतलब ऐसे सड़कों में निकल रहा है, नाली का पानी पी रहा है, सैंडविच खा रहा है उसका। जाने क्या कर रहा है भाई और बंदा। भाई मतलब है ना, अलग लेवल. सैंडविच खा रहा है उसके अंदर बोल रहा है कि मेरे मेरे पास है ना चीज़ कम पड़ गया था, तो है ना उसमें नाली का पानी लगा रहा हो खा रहा है। मतलब कुछ भी कर रहा है, एकदम वाइल्ड। वही बात है ना कि वाइल्ड और क्रिंज वर्दी में मतलब कहाँ पे लाइन हो जाती है पता ही नहीं लगता, और शायद किसी को पसंद आ ही रहा होगा. हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ समय बोल रहा था कि भाई दीपक भाई कि कैन वी सी योर रियल साइड, हाँ. क्योंकि ना वो आप पूरे कैरेक्टर में रहते हो, तो हम आज चाहते हैं कि आप अपनी रियल साइड दिखाओ, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे बोलता है। बट जो पुनीत सुपरस्टार करता है ना, उसको तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ऐसी हरकतें करता है भाई, और वो लेजिट ऐसे ही बंदा है वो पुनीत जो है, अच्छा. वो रियलिटी में भी ऐसे ही है। एक्ट के लिए नहीं हाँ करता हाँ वो। हाँ. नहीं भाई. और यहाँ पर जो दीपक है वो एक्ट के लिए कर रहा है, अच्छा और उसके एक रियल साइड भी है। अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा इसमें है अच्छा सीन। अच्छा अच्छा. हाँ वही है ना कि वॉइस जो हम बात कर रहे हैं ना, तो पुनीत की वॉइस ही वो है अगर, तो इट इज फाइन. मतलब हिज वॉइस विल फाइंड हिज ऑडियंस. ये एक बहुत ही हाँ। ऑर्गेनिक चीज होती है ये. इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी आपकी जो वॉइस है आपको वो मिल गई, यू स्टिक टू इट, एंड देन हम्म। लेट द वॉइस फाइंड इट ऑडियंस. किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, बट दैट इज हाउ द नेचर ऑफ द आर्ट इज, हम्म। और एनी आर्ट फॉर्म फॉर दैट मैटर. हम्म। बाकी किसी कॉमेडियन से मिले हो अभी, इंटरेक्ट हुआ है? यार मतलब हाँ, मैं तो खैर काफी शोज करे हैं मैंने सालों में. तो हम्म। मैं तो काफी, मतलब ऑल द नेम्स प्रॉब्ली दैट आई सेड, जाकिर भाई तो मेरे फेवरेट हैं. जब पहली बार मिला था मैं उनसे, सो आई वाज हैविंग लंच विद हम्म। हिम, मैं तो पूरा स्टार स्ट्रक था उनके साथ बैठ करके ना. एंड दिस इज लाइक लॉन्ग बैक, 2017 और हम्म। 18, जब वो उस टाइम पे अक्षय कुमार का एक शो आया था ना, लाफ्टर चैलेंज वाला जो आया था, तो उसमें वो जज बने थे वो, जाकिर भाई उसमें. हाँ, अच्छा। तो जाकिर was there, मलिका मलिका I'm forgetting the, like I don't know why I'm forgetting the name. मलिका टंडन नहीं था वो. There's this other comedian, right? This lady. ओके। Okay, probably. So he was, तो फर्स्ट टाइम आई मेट जाकिर. जाकिर से तो मतलब आप बात करो, मैं 10 मिनट बात की मैंने पहली बार, और मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया कि वी वर जस्ट लाइक हम्म। हैविंग लंच. सो लाइक 10 मिनट. तो ये था कि ही जस्ट गेव मी, मैंने, और मैं ना मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमेडी गया उनके पास कि जाकिर भाई ऐसे ऐसे कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, और आपसे थोड़ा वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए. तो उनका उस समय वो आया था हक से सिंगल, एक अमेजोन प्राइम पे सबसे पहला उनका जो ये आया था, स्पेशल जो शोज आते हैं हम्म। कॉमेडियंस के. एंड ही आज भी, तूने हम्म। हक से सिंगल देखा है? तो मैंने कहा हाँ देखा है. तो उन्होंने पूछा कितनी बार देखा है. एंड आई एम यूजुअली नॉट अ फैन ऑफ लाइक सीइंग थिंग्स अगेन. पता नहीं, इट जस्ट डजंट कम टू मी. मुझे हमेशा लगता है कि कुछ नया देखो वैसा करके. तो मैंने कहा एक बार देखा है. तो ही सेड कि तू दोबारा जा, तो उसको दोबारा देख,
एंड देन यूल हम्म। फाइंड कि उसमें जो भी जोक्स हैं, जो भी पूरा सेटअप है, पूरा नैरेटिव है, वो पर्सपेक्टिव का खेल है। वो जोक्स तो डल जाते हैं, जोक्स तो जैसे तू आज लिख रहा है तो लिख ही लेगा, बट वो नैरेटिव क्या है, वो पर्सपेक्टिव क्या है, तू उस पे काम कर, बिकॉज दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ बिगर ग्रेटर कॉमेडियन। तो आई वाज लाइक, मैं कहा ये तो काफी अच्छा लग रहा है, लाइक ऐसा ज्ञान की बात सुनने में तो अच्छी लगती ही है, और वो भी आपके हाँ। सुपरस्टार से। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने करी है, वो मैंने ये करी है कि ये पूरा जो शो लिखा है मैंने, ये मैंने एक लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा है। अच्छा। हाँ, तो आई वाज लाइक यार, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक बिकॉज जाकिर भाई तो हमेशा हमारे लिए वो सख्त लौंडे रहे हैं ना, कि जिनका हाँ। दिल टूटा है, या जिन्होंने एटीट्यूड दिखा दिया है, या जिनमें जिनके अंदर इनसिक्योरिटीज है। देन आई वेंट बैक, आई सॉ दैट हाँ। शो वंस अगेन, एंड देन आई जस्ट रियलाइज इट वाज लाइक, आई वाज ऑस्ट्रक कि अरे हाँ यार, सही कह रहे थे कि कहाँ पे वो लड़की का पर्सपेक्टिव वो कैसे ला रहे हैं, कि लड़कियों के बेसिस के हिसाब से लड़के क्या करते हैं, प्रॉब्ली वो फिल्दी रहते हैं, डेस्पो हो जाते हैं, हम्म। वो जहां जा रहे हैं वो एज, मतलब वही ढूंढ रहे हैं कि अरे यार यहाँ पे कोई लड़की मिल जाए, या डेट मिल जाए, या वो ट्रेन की सीट में, बस की सीट में, वो सब। आई वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड यार, बाय ऑल, लाइक बाय व्हाट ही सेड। सो द नेक्स्ट टाइम आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम दिस, कि मैंने वो देखा, एंड नो उन्होंने ऐसे ऐसा कर रखा है आपने। आई वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड। तो ही ऑल्सो, लाइक उन्होंने कहा कि हाँ, तो ऐसे ही तेरे को, so like this is what his golden words were to me, कि ऐसे ही, so work on your perspectives, work on how you can find a narrative. हम्म। You are not in the business of just making people laugh. वो तो तू कोई भी जोक लिखेगा और तू हम्म। सुनाएगा और हंस, बट व्हाट इज द कनेक्शन दैट यू आर, यू नो, आप ऑडियंस का कनेक्शन क्या बना रहे हो, राइट। यू आर टेकिंग देम टू अ जर्नी। कल को जैसे कॉमेडियन जैसे 1-1.5 घंटा जो परफॉर्म करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज अ फिल्म। अब आजकल जो मूवीज आ रही है, राइट, and Zakir today is doing like 2.5 hour shows, which is crazy. तो अगर आपको अपनी ऑडियंस को वो जर्नी पे लेकर के जाना है, तो आप कैसे लेकर के जाओगे उनको? तो दैट इज द थिंग व्हाट लाइक जाकिर टोल्ड मी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज परफॉर्मिंग विद जाकिर, एंड जाकिर का तो ऑडियंस अलग ही है भाई। वो 1,000-1,200 हम्म। की ऑडियंस थी, तो मेरी तो उस समय ऐसी हालत टाइट ही थी कि मैंने कहा अरे, सो दिन में वी वर हैविंग दिस लंच, एंड शाम को वाज द शो। तो मैंने कहा जाकिर भाई, इसका कुछ मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो लाइक पहली बार एक तो आपसे मिल रहा हूँ, ऊपर से आप, मैं 50-100 ऑडियंस करने वाला बंदा 1,200 की ऑडियंस में so he was he was हाँ। very cozy, like he was, as a mentor, he told me कि अरे 1,200 की ऑडियंस is much easier than a 50 की ऑडियंस, and you'll find it, and that's true. वो हम्म। पता लगा उसमें, so I think all of these such stories, I think काफी, because I've been in the circuit, so I've met a lot of comedians, I've had great learnings from a lot of such comedians and seasoned experienced ones. So full gratitude कॉमेडी लाइन ने जो भी मुझे एक्सपीरियंस दिया है, जो भी इन लोगों से मिलवाया है, मुझे तो काफी काफी दिल से, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ इन सब चीजों के लिए। हाँ, बाय द टाइम मतलब हम देखते भी आ रहे हैं कॉमेडियंस एआईबी के जब स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस है सबकी, मतलब एकदम कल्ट ऑडियंस, जाकिर भाई की अलग है, अपनी बस्सी भाई की अलग करेक्ट। है, और अपने समय रैना के भाई भाई की अलग है ऑडियंस। करेक्ट। यार ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जैसे स्टेज फियर तो सबको ही रहता है, तो वो उससे कैसे डील करते हैं फिर? देखो, स्टेज फियर तो रहेगा ही रहेगा, अगेन दैट इज समथिंग जो हाँ। कि आप उसको नहीं हटा सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई हैव फॉलोड, एंड दिस इज व्हाट आई एडवाइस टू पीपल एज वेल, जिनको स्टैंड अप करना है, या इनको जनरल स्टेज फियर करना है। तो इज लाइक, आपका जो शुरुआत जो होती है ना आपकी, ठीक है, आप उस पर फोकस करो। So when you go on stage, what is the like the first 30 seconds or 1 minute that you're going to talk about? अगर वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली लाइक, ऐसा नहीं कि फर्स्ट गो में ही हो जाएगा, बट वो अगर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपका, तो फिर आपका, मुझे लगता है कि आपका आगे की चीजें ना, इट स्टार्ट्स गेटिंग लाइक द ऑडियंस स्टार्ट्स गेटिंग वार्मर टू यू, यू फाइंड योर ओन प्लेस ऑन द स्टेज, कि आपको ऐसे ही लगता है कि हर एक ऑडियंस, अगर 50 लोग बैठे हुए हैं, कि हर एक बंदा मुझे जज कर रहा है। अगर आपने वो इनिशियल, वो फर्स्ट मिनट 30 सेकेंड्स आपने वो कनेक्ट बना लिया। स्टैंड अप कॉमेडी की लाइन में क्या होता है कि जो आपके शुरू के जोक्स हैं, जो आपका फर्स्ट जोक है, जो आपका सेकंड जोक है, थर्ड जोक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जोक, दे हैव टू बी रॉक सॉलिड। एंड ऑब्वियसली इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप बहुत लिखोगे और बहुत काटोगे पीटोगे,
फिर ट्राई करोगे, फिर बॉम्ब करोगे, फिर वापस आओगे, फिर लिखोगे। बट वंस यू हैव दैट, आपका स्टेज फियर जो होता है ना, वो दो चीजों से एक तो जा रहा है, एक तो आप बार बार जा रहे हो स्टेज पे, तो इन जनरल यू जस्ट गेट मोर कस्टम टू इट। एंड सेकेंडली द पॉइंट इज कि देन यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्फिडेंट कि अगर मेरा पहला जोक ही ऐसा है जो कि ऑडियंस की आइस को मेल्ट कर देगा, तो आपको अंदर से ना एक एक हाँ। कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो इसका ना मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल बताता हूँ। सो आई आई गिव यू टू एग्जांपल्स। One is, so I come from a consulting background when it comes to my professional work. So ओके। consulting में क्या होता है ना कि like we have to tell, say for example our clients, okay, what is it that I can deliver to you, right? And वहाँ पे the first slide, or like because we are like we go and there's like multi-million-dollar deals जहाँ पे हम जाते हैं as like sales people, और उनको ना हम उनको समझाते हैं कि अच्छा what is that as a consulting partner what we'll do for you। तो वहां पे क्या होता है ना कि वो जो हम्म। फर्स्ट स्लाइड होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दैट इज वेयर वी टेल द क्लाइंट कि ओके वी अंडरस्टैंड यू एंड दिस इज व्हाट विल गिव टू यू। प्रिटी मच लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हो, आपको कल को अपना कोई ये पॉडकास्ट आपको आउटसोर्स करना है, मतलब उसको कुछ एडिटिंग आउटसोर्स करना है, या फॉर एग्जांपल आपको अपना मनी मैनेज करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड यू गो टू, देयर आर लाइक 10 मिनिमम 10 पीपल इन द मार्केट हु कैन हेल्प यू मैनेज योर मनी, कि वो आपका इन्वेस्टमेंट्स आपका सही सही जगह करा देंगे। बट दिस वन पर्सन हु विल टॉक टू यू एज इफ दे नो योर प्रॉब्लम, राइट, इज द पर्सन दैट यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस का ये बंदा ना ये मुझे समझता है मुझे, क्योंकि इसने शुरुआत ही वैसे करी, और इसलिए मैं अपना पैसा इस बंदे को देने से कंफर्टेबल हूँ, भले ही वो आधा 1% आपको हम्म। रिटर्न कम दे, लेकिन एक जो मेंटल पीस आ जाता है, एक जो हम्म। कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, वो हो जाता है। सो अगेन हम्म। स्टेज, सो व्हेन एनीवन इज गोइंग फॉर अ स्टेज और वो स्टेज फियर वाला आता है, तो इफ हाँ। यू आर हैविंग दोस फर्स्ट 30 seconds 1 minute ऑफ योर जोक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो हम्म। जाता है। अनदर, हाँ, हुक कर लिया आपने मतलब बेसिकली ऑडियंस एक्चुअली को एक्चुअली स्टार्टिंग हाँ में। एक्चुअली कर लिया। इसका एक और लार्जर एग्जांपल हम्म। देता हूं मैं, जो कि सो एक तो हो गया मेरा ऑफिस कंसल्टिंग वाला, एक हो गया बिल्कुल अलग, विच इज आप मूवीज देखो अगर, या नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है, एंड दीज आर लाइक मूवीज आर ऑब्वियसली लाइक लॉन्गर ड्यूरेशन, सिमिलरली स्क्रिप्ट्स उनकी बहुत बड़ी होती हैं। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट इन स्टोरी राइटिंग, इन मूवी राइटिंग, विच इज कॉल्ड एज सेव द कैट। ठीक है, हम्म। सेव द कैट क्या होता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जेनेरिक मूवीज, ठीक है, इसमें वो क्रिस्टोफर नोलान वाला वो सब मतलब, हाँ ठीक हाँ। है, बट इन ठीक है। जेनरिक मूवीज, द काइंड ऑफ लाइक टिपिकल ब्लॉकबस्टर मूवीज, माय फेवरेट एग्जांपल हैज ऑलवेज बीन लगान। ठीक है, तो लगा। हाँ, लगान देखी आपने, राइट, हाँ। बहुत, हाँ मेरी फेवरेट है, तो मैंने कई बार देखे वो है। सो यू सी एनी मूवी वेयर देयर इज अ हीरोज जर्नी, कि वो हीरो कुछ कर रहा है, आगे जाकर के उसको कुछ बड़ा करना है उसको, ठीक है, फिर वो विलेन को मारेगा एंड देन ही इमर्ज एज लाइक द हीरो, एंड स्पेशली लाइक वो एक जो जर्नी होती है ना जहाँ पे वो कुछ नहीं होता है सम टाइम, एंड देन एट द एंड ऑफ द मूवी ही बिकम्स समथिंग, ही और शी बिकम्स समथिंग। तो उसमें एक सेव द कैट कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि the first introduction of that hero, right? And again, this is just parallel to when you are stepping on stage. So the first introduction of that hero, हम्म। अगर आपने उसमें कुछ ऐसा एक एम्पैथी वाला कुछ मोमेंट दिखा दिया, वेयर हाँ। बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम हॉलीवुड कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि एक हीरो है जो कि भले ही पुलिस वाला है, उसको आगे जाकर के गुंडों को मारना है, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो, सबसे पहले सीन में क्या कर रहा है, एक ब्रिज पे फंसी हुई कैट को बचा रहा है वो। तो आपको लगने लगता है यार ये बंदा ना बहुत अच्छा है, यार मैं तैयार हूं इस बंदे की जर्नी देखने के लिए। सो दैट इज वेयर द सेव द कैट द फ्रेज कम्स फ्रॉम। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्पल लगान है, लगान में आप देखो तो आमिर खान की एंट्री कैसे होती है, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स नॉट अबाउट कि वो किसान है, इट्स नॉट अबाउट, आमिर खान का फर्स्ट सीन है जब वो कैप्टन रसल से उस हिरन को बचा रहा होता है बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट द डियर, कि वो हिरन भाग जाए, और वो, हम्म। that is like the हम्म। save the, so that is like the first 30 seconds of Amir Khan's introduction. That is where, similarly like when you go on stage, or like anyone goes on stage, the first 30 seconds है irrespective. So when it comes to comedy, आप joke के बारे में बात कर रहे हो, if it comes to TED Talk, you're having that hook of what is it that you bring to the table, ठीक है, something that you are very passionate about and something even the audience is interested in. तो वो आप जैसे से करते रहोगे, आपका स्टेज फियर और
कम होता जाएगा, इट विल नेवर ड्रॉप टू जीरो, स्पेशली बिकॉज आप जैसे जैसे आप और बढ़ते जाओगे किसी भी फील्ड में, इफ इफ दैट इन्वॉल्व्स स्टेज प्रेजेंस, तो आपको ऐसा लगता है बिकॉज यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम ऑन स्टेज, which means you have to be a lot more energetic, you have to give a lot of your content out on stage, but your stage fear will drop down over the time. हम्म। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि स्टार्टिंग के अंदर तो जैसे बिगिनिंग में सब स्टार्ट करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी करना, हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रिप्ट करके ही जाएंगे, क्योंकि एकदम करेक्ट। रैंडमली कुछ ना कुछ सूझता नहीं है करेक्ट। ऑन स्टेज। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस आपकी कैटेगरी की बैठी हुई है, डिफरेंट एज ग्रुप है, सामने बूढ़े लोग भी होंगे, जवान लोग भी होंगे, उस अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करना पड़ता है जोक्स वगैरह। तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रिपेयर करके ही जाएगा। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है अगर जैसे कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे वो डिस्कस कर रहा है कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, तो किस तरह से प्रिपेयर करें वो? स्टार्टिंग में तो बता दें कि हाँ जो 30 सेकेंड्स हैं उसके अंदर ही इधर यू कैन मेक इट और ब्रेक इट, वो वाला सीन हो जाता है कॉमेडी के अंदर भी। तो उसके फॉलोइंग उसके बाद क्या होना चाहिए कि जिससे ना हम थोड़ा और इंगेजिंग बना सकें सेशन जो है? सो इसमें बस थोड़ा सा ये करेक्शन हुआ, 30 seconds इज नॉट एग्जैक्टली मेक इट और ब्रेक इट, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग आउट। हम्म। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, डोंट वरी सो मच अबाउट the 30 seconds. Good to have like आप अगर if you have say 1 hour of preparation time, I would say spend 30 minutes on your content and 30 minutes on those 30 seconds. But अगर वो 30 seconds आपके सही नहीं जा रहे हैं, so don't feel कि you have like not made it yet. क्योंकि वो कई लोगों का ऐसा नहीं ओके। होता है, वो ठीक है, हो सकता है आगे की आपकी जोक्स अच्छे हो। But if you're starting as a हम्म। stand-up comedian, writing jokes, because absolutely that script is very important. So writing your own jokes, writing your own perspective, your own thoughts is very important. So how versus a lot of comedians, or especially the younger comedians, what they do is they go on stage. So one of the biggest taboo in stand-up comedy is कि आप किसी और का जोक उठा रहे हो. Absolutely not done. हम्म। People are barred from comedy if you do that. हम्म। So you have to write your own jokes. You have to write your own perspectives कि आप उस पर सेटअप ये है, पंचलाइन क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या फनी है, ठीक है। और स्टैंड अप कॉमेडी का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि ओपन माइक्स होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे जैसे हम्म। मान लो आपने 10 जोक्स लिखे, आप गए स्टेज पे, आपने वो 10 जोक्स सुनाए, आपके दिमाग में, क्योंकि वो आपके इट कम्स विद द कॉन्टेक्स्ट, इट कम्स विद योर ओन पास्ट एक्सपीरियंस, आपके दिमाग में 10 के 10 बहुत फनी है, इसलिए आपने वो लिखे और इसीलिए आप वो स्टेज के पास, वो स्टेज पे लेके गए। बट जहां आप ऑडियंस को हाँ। सुनाने लगते हैं, ठीक है, तब आपको लगता है कि अरे यार, ये वाला जोक मेरे लिए फनी है, ऑडियंस के लिए नहीं है। सो वेन यू, कोई हंसी नहीं रहा। हाँ, हाँ। कोई हंसी नहीं रहा। सो नाउ देयर आर टू थिंग्स, आइदर दिस ऑडियंस इन पर्टिकुलर इज नॉट मेंट फॉर इट, और probably the joke is not funny. So if you test हम्म। this same joke in 3 to 5 open mics, ठीक है, और तब भी कोई नहीं हंस रहा है, या फिर एक बस चक्कर आ रहा है, या ठीक है हंसे हंसे नहीं से, देन यू हैव टू रिमूव इट, एंड दैट इज वेयर द स्टैंड अप कॉमेडी बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बिकॉज क्या है ना कि इट्स लाइक अ बेबी टू यू। अगर आपने कुछ लिखा है, आपने बहुत मेहनत से लिखा है, एंड समथिंग दैट्स लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट मे बी, आप वो देख रहे हैं कि यार किसी का रेजोनेट ही नहीं कर रहा हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है। सो इसमें स्टैंड अप कॉमेडी होता ही यही है। सो हाउ डू यू कट ऑफ दैट थिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कटिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ योर्स, कि मैंने इतने प्यार से मैंने इसको बिल्ड किया, इसके बारे में सोचा, घंटों लगाए, जो चल नहीं रहा, आई हैव टू डिस्कार्ड इट, एंड दैट इज लाइक द टफेस्ट पार्ट। सो इफ यू आर न्यू कमेडियन, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गो थ्रू, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ऐसे ही होगा, तो आपने 10 जोक्स लिखे, उसमें से मान लो 3-4 चले, वो 3-4 आपने अपनी लाइब्रेरी में रखे, नेट वो बाकी 5-6 आपने हटा दिए। फिर 10 जोक्स लिखे, उसमें से अगेन 2-3 चले, या 6-7 चले, वो आपने अपनी लाइब्रेरी। सो ऐसे आप अपना पूरा अपना लाइब्रेरी ऐसे बनाते जाओगे। तो दिस इज हाउ द स्टैंड अप कॉमेडी प्रोसेस गोज, एंड once you have those libraries, and this is what will give you the first milestone, and first milestone for a stand-up comedian is the tight five, ठीक है। टाइट फाइव क्या होता है कि आपके 5 मिनट ऑफ जोक्स विच इज लाइक वेरी टाइट, सुपर टाइट, कि आप कहीं भी करें, कभी हम्म। भी करें, आपको रात को 3 बजे नींद से उठा करके आपको बोल दिया है कि यार ये आपको सेट करना है आपका, ठीक है, तो आप वो करें, एंड इट इज गोइंग टू इवोक अ लाफ्टर। दैट इज व्हाट योर टाइट फाइव इज। सो दैट इज द फर्स्ट माइलस्टोन दैट एनी न्यू कमेडियन शुड बी लुकिंग एट। Baki rest of the things will all fall into place. But once you get to that tight five,
यू नो द फंडामेंटल प्रोसेस, अ गुड चंक, हाफ द बैटल इज वन, क्योंकि आपको पता लग गया अच्छा जोक्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे ट्राई आउट करते हैं, ऐसे फेल होते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा रिसर्जेंस ऐसा होता है। तो अगर आप 10 बार फेल करके 11वीं बार आ रहे हैं स्टेज पे, यही चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी में, बिकॉज द मोर यू गेट इन टू दैट ग्रूव, द मोर यू स्टार्ट बिकमिंग अ कमेडियन। और कई लोग इसीलिए ना वो 10 बार तो मैंने बहुत ज्यादा बार बोल दिया कई लोग 4-5 बार करके छोड़ देते हैं कि बिकॉज भाई नहीं बैठ रहा मेरा जोक। सो या तो उनका ईगो होता है या फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है। और उन सब पड़ावों से जब आप आगे निकलते हैं केबीसी की लैंग्वेज में, तभी आप यू गो टू बिगर माइलस्टोन्स एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग कॉमेडियन। आई थिंक बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल चीज़ है कि अगर स्टार्टिंग में भी अगर जोक्स वगैरह लिख लिए हैं, बट उसको बोलना किस तरह से है ताकि एकदम ऐसा लगे कि भाई क्या बोल दिया। हो सकता है उसने बहुत सिंपल चीज़ बोली हो जोक्स में, बट हो सकता है जिस तरह से बोली हो वो ज़्यादा एम्पलीफाइंग हो ऑडियंस के लिए हाँ और बहुत ज़्यादा हंसे लोग हाँ, बाग। करेक्ट। तो आई थिंक जो जो कॉमेडियन है उसको आफ्टर ऑल पूरा शो करने के बाद एनालाइज करना चाहिए कि भाई हाँ ये वाली चीज़ ऐसे हो सकती थी, या फिर मैं इस तरीके से उसको बोल सकता था। तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब है ना बैंक करता रहेगा वो अपने एनालाइज करेक्ट। को, तो नेक्स्ट शो में फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द प्रोसेस। प्रॉब्ली आई हम्म। मिस्ड टचिंग अपॉन दिस पॉइंट वाज कि हम क्या करते हैं ना कॉमेडियंस, एनी कॉमेडियन, लाइक आप कोई भी ओपन माइक में जाओ, या आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप कोई भी ओपन माइक में जाओ, यू विल सी द कॉमेडियंस कैरी देयर मोबाइल फोन ऑन स्टेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, और ये हर हम्म। कॉमेडियन कर रहा है एट एवरी स्टेज, एक्सेप्ट इफ इट्स फॉर लाइक अ बिगर स्टेज शो, तब शायद नहीं करें, बट ओपन माइक्स में जाकर के जहां वो जोक्स टेस्ट कर रहे हैं, वो अपना रिकॉर्डर ऑन करते हैं, वो अपना पूरा सेट सुनते हैं, वापस जाकर के देखते हैं कहाँ पे लाफ आया, कहाँ पे कुछ नहीं आया, किस जोक को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं कॉल बैक ला सकता हूँ, कहाँ पे मैं कोई और जोक फिट कर सकता हूँ, कहाँ पे कोई और थॉट आ सकता है। सो क्लास वर्क जो आपको बस 5 मिनट का 10 मिनट का दिख रहा है, बट उसके पीछे जो होमवर्क है, वो वो हम्म। घंटों का होमवर्क होता है। और वही होमवर्क करके फिर आप नेक्स्ट टाइम जाते हो, फिर से वो रिकॉर्डर ऑन करते हो, फिर से 5 मिनट सुनते हो, 5 मिनट का अपना सेट पूरा रिकॉर्ड करते हो, फिर घर जाके दोबारा घंटों सुनते हो उसको। तो वो एक प्रोसेस चलता है। और इसमें ना एक जो आपने पॉइंट किया कि बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि एक चीज को लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, और शायद वो कहीं किसी और चीज से फनी हो जाए। तो हम्म। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एलिमेंट आता है, वो आता है कम्युनिटी का। तो कमेडियन कम्युनिटी जो होती है ना, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी। तो अगर आप जैसे कहीं जाओ और आप परफॉर्म कर रहे हो, एंड स्पेशली फॉर द न्यू कॉमेडियंस ना, तो जो पीपल हु हैव बीन देयर फॉर सम इयर्स, दे आर वेरी सपोर्टिव। जैसे, एंड इट इज नथिंग दैट वी डू आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, इट इज जस्ट लाइक वी आर जस्ट पासिंग द बेटन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जाकिर भाई ने मुझे कुछ बताया था, ठीक है, तो आई हम्म। I currently stand in a position where I would know something more than a person who is just starting comedy. So I'm in some way not हम्म। a guru, but I can help him as a guide. ठीक है, तो जैसे वो जाते हैं, और स्पेशली बिकॉज व्हेन आई ऑर्गेनाइज द ओपन माइक्स, आई सी दिस हैपनिंग अ लॉट व्हेन द न्यू कॉमेडियंस कम और उन्होंने कुछ बोला। Post that, we just hang around, we just like talk to the people as in other comedians. You'll see कि they'll give you the inputs. They'll tell you कि अरे ये तरह से काफी अच्छा है, इसको तो अगर ऐसे बोले तो शायद ट्राई ये वर्क कर सकता है। सो दैट फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो बहुत बढ़िया हो जाता है, बिकॉज ना वो कॉमेडियंस ने आपको सालों भर किया है। व्हेन दे सी यू, उनके दिमाग में कुछ आता है, थॉट प्रोसेस आता है, और ये हर बार काफी बार ऐसा होता है कि कॉमेडियंस लाइक ट्राइंग टू अप्रिशिएट ऑल्सो द अदर कॉमेडियंस कि अरे ये तुम्हारा थॉट बहुत अच्छा था, इसमें अगर तुम यहाँ पे कोई ऐसा जोक, हाँ। तो वो एक वर्चुअस साइकिल बन जाती है कि आप जा रहे हो, आप कर रहे हो, नहीं चला, तो जैसे आपने कहा कि ये ऐसे नहीं तो वैसे चल सकता है, तो देयर आर कॉमेडियंस हु विल जस्ट टेल यू कि ये इसको ना ऐसे ट्राई करके देख, हम्म। एंड देन दैट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे ट्राई कर रहे हो। तो दैट्स वो एक कम्युनिटी वाला जो स्ट्रांग फीलिंग है ना, वो आपको बहुत हम्म। बायंसी देता है आपको। राइट। बाकी जो हमारी ऑडियंस में से अभी जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर किसी को स्टैंड अप जस्ट बिगनिंग में उसको स्टार्ट करना है, तो वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है, नेटवर्क कर सकता है, क्या उसके ऑप्शंस हैं? Uh, अब क्या है कि अब तो स्टैंड अप काफी अच्छा हो ही गया है इन जनरल, इन टर्म्स ऑफ हम्म। स्टैंडिंग एज लाइक हाउस होल्ड नेम। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं
विच इज जहाँ पे ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप ओपन माइक्स में जाइए, आप वहाँ पे अपने सेट ट्राई करिए। और अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई हैव माई ओन रूम वेर आई कैन ऑब्वियसली हेल्प यू विद वट एवर लाइक स्पॉट्स एंड एनीथिंग एल्स, एनीथिंग दैट आई कैन बी हेल्प विद। हम्म। तो दिल्ली एनसीआर में तो मैं हूँ। फॉर एनी ऑफ द दिस थिंग, फॉर द मेट्रो सिटीज मुंबई बैंगलोर हैदराबाद, वहाँ पे तो हो ही रहे हैं। सो यू कैन इजिली फाइंड ओपन माइक्स ओवर देयर। If not, please again reach हम्म। out to me. I will connect you with the right person uh, for these cities. If there are any cities which are outside this, for example, just say, I belong to Agra. Like Agra is my hometown. So when I go to Agra, I know कि वहाँ पे इतना regularly open mic नहीं हो रहा है. But हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, say once a month or sometimes once in 2 months वहाँ पे हो रहा है. तो just find out those कि वो कहाँ पे हो रहा है. Go to Book My Show. Book My Show पे a lot of people list their shows, for your city. कि वहाँ पे अगर कॉमेडी शो हो रहा है, ओपन माइक हो रहा है, तो आप कहाँ पे इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो. गेट इन टच विद द पर्सन. डोंट directly feel that, don't come with any baggage of privilege. I would suggest हम्म। go to an open mic, see what is happening. After the show, talk to the person who's organizing it, and then they'll give you a spot. Because usually, इसमें क्या होता है कि obviously the community is very supportive. They'll let you know of when can you perform, whenever is the next slot, or you have to get in a bunch of friends if you can. So that's called as a bringer spot. तो आप वो कर सकते हो, and that is how you start. If you are in a, and like, and maybe the third bucket is कि if you're in a completely in some part of the country जहाँ पे open mics नहीं हो रहे हैं, in that case, I know a couple of people who do organize online open mics. So, uh, you can join those. जैसे हम लोग ये ऑनलाइन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिमिलरली यू कैन हैव दोज हाँ। ऑनलाइन ओपन माइक्स एज वेल, अगर आपके पास नहीं है वो फ्रीडम या वो लग्जरी to go into physical open mics, हम्म। then you can go to those online open mics, and then you will find a spot over there, along with, of course, whatever the caveats are. तो इस तरीके से आप शुरू करिए, और अगर आप शुरू करेंगे, इट इज लाइक कि इट्स गोइंग टू बी मैजिकल जर्नी. और जैसे कि मैंने कहा कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, मोर देन हैप्पी डूइंग दैट. हम्म। बिल्कुल। रन. सो इसके अंदर मेरा नेक्स्ट ये रहेगा कि यूट्यूब पे भी तो वीडियोस बनाते हैं लोग बाग अपने सेशंस का और सब कुछ डाल देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप कर रहे हैं, सो दैट वर्क्स इन से सॉर्ट ऑफ स्केच कॉमेडी काइंड ऑफ अ थिंग, वेयर आपने कुछ किया होगा. स्टैंड अप कॉमेडी पर से इज नॉट वेयर यू जस्ट डायरेक्टली पुट इट ऑन यूट्यूब. तो दो तरह के लोग हैं अभी स्टैंड अप कॉमेडी में, ठीक है. विच इज लाइक, एंड बाय दो तरह के आई मीन कि एक तो जिनको जैसे पता है स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, एंड बिकॉज दे बीन थ्रू द ग्राइंड. तो आप जैसे कोई भी देखो, जाकिर देखो, आप बस्सी देखो, कनन हो गया, ठीक है, केनी वगैरह, जो भी हैं आपके कई सारे, प्रशस्ति एंड ऑल. इनके वीडियोस जो आप देख रहे हो, जो ये इसमें डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये वाला सेट, दिस इज समथिंग दे वुड हैव परफॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, नॉट वंस. इन्होंने कम से कम 100 बार करा होगा, अलग अलग ऑडियंसेस के साथ, अलग अलग वेन्यूज में थ्रू आउट द कंट्री. तब जाकर के इन्होंने उसको इतना टाइट सेट बनाया कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कि वो उसको हम्म। यूट्यूब पे डाले. सो फुल स्ट्रेच पूरा कॉमेडी कॉमेडी होती है फिर एग्जैक्टली, एंड 15 मिनट्स एग्जैक्टली में। पूरा वो कॉमेडी कॉमेडी राइट। होता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि आप क्या करते हो, आप लिखते हम्म। हो कॉमेडी, आप करते हो, देन यू थिंक कि अच्छा मैं इसको कहाँ हाँ। पे इसका फैफ जो भी है मैं इसको हटा सकता हूँ. मैं ऑडियंस को ज्यादा कैसे इंटेन कर सकता हूँ. दैट्स लाइक द गोल ऑफ अ कॉमेडियन, टू एंटरटेन द ऑडियंस. तो वो जो आप सेट देखते हो बाय ऑल दीज एस्टैब्लिश नेम्स, बाय दिस और द अदर वंस दैट यू वुड नो, प्रत्युष चौबे, रजत चौहान, लाइक द लिस्ट इज एंडलेस. वो उन लोगों ने कम से कम 100 बार किया हुआ है. बस्सी का एक मैं वो देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, वे ही सेड दैट उसने चीटिंग वाला वीडियो कम से कम 300 बार परफॉर्म किया है उसने, क्या बात है। बिफोर लाइक रिलीजिंग दिस. एंड आई नो दिस बिकॉज हाँ बस्सी इज हाँ। अ फ्रेंड. आई नो कि जब बस्सी का जो फर्स्ट ओपन माइक था, मैं उसमें हम्म। था. मैं आई ऑर्गेनाइज एन ओपन हम्म। माइक इन आगरा, इन माई होम टाउन. उसमें बस्सी आया था, द फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हेन द फर्स्ट टाइम हर्ड बस्सी, एंड ही वाज लाइक स्मैशिंग इवन बैक देन. तो वो मुझे पता है कि उसने जो मेहनत करी है, उसने एक एक चीज पे इतनी मेहनत करी है. दैट्स अच्छा. सेकेंड सेट ऑफ पीपल इज जिनको लगता है, एंड अगेन दिस इज, दे कम मोर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इग्नोरेंस, कि एक पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा ली, एक हाथ में माइक पकड़ लिया और जोक्स
बोल दिए और एक एआई जनरेटेड या नॉर्मल लाफ्टर्स डाल दिए उसमें. सो दैट इज ऑल्सो अ शो. दैट इज नॉट अ शो. दैट इज नॉट समथिंग दैट विल लीड यू एनीवेयर व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अप कॉमेडी. अगर आपको स्केच कॉमेडी टाइप की चीजें करनी है, देन गो फॉर इट. ठीक है. यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एंड देन देयर इज दिस डिफरेंट mechanism of monetizing that as well. When it comes to sketch comedy, you can have collaboration, etc. But if you're doing stand up comedy, आप ऐसा देखो कि लोग अगर कर रहे हैं, and if you have to monetize it tomorrow, how will you do it? You will do it by performing shows in front of live people. Now, if you don't have experience of doing that, because simply आपने क्या किया, एक कैमरा लगाया, ग्रीन स्क्रीन लगाया, ऑडियंसेस के आपने वो लगा दिए, मे बी वट एवर फेसेस एंड हाँ, इमेजनरी लगा इमेजेस दिया। वगैरह लगा दिया आपने, तो यू आर नॉट गेटिंग दैट एक्सपीरियंस. कल को इवन इफ यू आर कॉल्ड अपॉन हम्म। टू परफॉर्म अ शो, द चांसेस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली माइन्यूट कि आप उस शो में सक्सेसफुल हो पाएंगे. क्योंकि अगर आपको 1 घंटा कॉमेडी करनी है आपको, ठीक है, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, तो अगेन सबसे पहले बात तो वही जो स्टेज फियर वाली हम बात कर रहे थे, राइट. आपने हाँ। अभी तो उस चीज को ओवरकम नहीं किया है. देन यू आर पुटिंग इन आर्टिफिशियल लाफ्टर्स एट प्लेसेस ऑन द जोक्स दैट यू थिंक आर फनी. तो आप उस ग्राइंड में अगर गए नहीं हैं, तो फिर आप ना, जब तक आप तो अभी कोयला ही हैं, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा तो आप हीरे कैसे बनेंगे? वो हीरा बनने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, ओपन माइक में परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड please have no again, as I said, please don't come from the point of privilege. Don't bring in your ego. The best of the comedians, the most established comedians, go to open mics to try out the jokes. Everyone, every name that you can think of, be it Veer Das, be it Atul Khatri, be it anyone that you can think of, Amit Tandon, they go to open mics today and they will be going to open mics 10 years from now to test out the new jokes. And that is the process of stand-up comedy. तो वो ओपन माइक्स में जाना, आप लाइक whosoever is listening to it, प्लीज डोंट थिंक कि अरे मैं तो यार इतना फनी हूँ ऑलरेडी, मुझे क्या करना है ओपन माइक्स में जाकर के. दैट इज द प्रोसेस, दैट इज हाउ यू विल ग्रो. और उससे ही आपकी कम्युनिटी बनेगी, उससे लाइक आपका कम्युनिटी का, आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, और उससे ही आप ग्रो करोगे एज अ कम्युनिटी. लाइक एज यू सेड कि मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं करा तो आपको पता कैसे लगेगा। करेक्ट. जब आप स्विमिंग पूल में कूदे ही नहीं हो तो आप तैरना कैसे सीखोगे? बिल्कुल. वो वाली बात आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है एक्चुअली. बाकी इसके अंदर जैसे जैसे उसने रफ्तार ने पूछा था ना, बोला था ना कि भाई रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि भाई कॉमेडियंस पैसा कमाते हैं तगड़ा? ओहो, ये तो काफी डिफिकल्ट सवाल हो गया. क्योंकि कुछ तो कमा रहे हैं और हाँ। कुछ नहीं भी कमा रहे हैं. और इसका एक बहुत ओके। सिंपल सा आंसर ये है कि देखो, कॉमेडी आप कर रहे हो, या अभी तो क्या है ना कि अभी लोगों के पास एवेन्यूज बहुत है पैसे कमाने के, करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए हैं. सो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू वाला फैक्टर आ जाता है. तो कॉमेडियन, हम्म। सो स्टैंड अप कॉमेडी और लाइक इम्प्रोव कॉमेडी फॉर दैट मैटर, इट्स अ वेरी, जैसे आर्ट या परफॉर्मेंस आर्ट जैसे होती है, ये बिल्कुल वैसे ही है ये. ठीक है. और क्या होता है कि इसे अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वेरी फाइन इन कॉर्पोरेट्स. और कॉर्पोरेट्स का एक, जैसे एक जनरल जो रूल होता है ना ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन परेटो प्रिंसिपल. परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि टॉप 20% ऑफ द पीपल इन एनी कंपनी आर कमांडिंग 80% ऑफ द वेल्थ. तो ये जो हम्म। सीईओ, सीएक्सओ, सीएफओ, सीओ होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई टू द अमाउंट ऑफ सैलरी विच द बेस ऑफ द पीपल आर गेटिंग. कि अभी हम्म। रिसेंटली एक कंपनी लाइक कॉग्निजेंट का था, कि कॉग्निजेंट का जो सीईओ है, उसकी सैलरी है 180 करोड़ और समथिंग. ठीक है. और जो बेस जो इंजीनियर्स जो हायर हो रहे हैं कॉलेज कैंपस से, वो 2.5 लाख रुपए पे हायर हो रहे हैं साल के. एंड दिस इज सेम एज हम्म। जो 10 साल पहले हो रहे थे. 10 साल पहले भी 2.5 लाख पे हो रहे थे, 3 लाख पे हो रहे थे, हाँ। आज भी वो 2.5 लाख 3 लाख पे ही है वो. बल्कि और सीईओ कहाँ से कहाँ पहुंच गया. सो वो जो डिसप्रपोर्शन रहता है, वो 80-20 की में रहता है. बिकॉज एज दे ग्रो, दिल प्रॉब्लम इन मिडिल मैनेजमेंट, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है. तो 80-20 वैसा रहता है. इन परफॉर्मेंस आर्ट फॉर दैट मैटर, एनी परफॉर्मेंस आर्ट, ठीक है, आप स्टैंड अप कॉमेडी ले लो, इम्प्रोव ले लो, आप एक्टिंग ले लो, आप म्यूजिक ले लो, आप रैपिंग ले लो, ठीक है, कहीं पे भी वो जो रेशो है वो बहुत स्की हो जाता है. तो वहां पे क्या है ना, 2% और 98% हो जाता है. कि जो टॉप 2% ऑफ द पीपल आर कमांडिंग
ओके। 98% of the wealth. So all the great हम्म। names that you know, be it in music, हाँ। be it in acting, be it in comedy, be it in any other performance art wala thing, right? You will find those names that you know and I know are are like minting money exceptionally well. And by exceptionally well, of course, it can like mean different things for different people. But that runs in like actually crores and crores. वैसा ठीक है। अ, अब क्या है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉमेडी मत करो या आप वो चीज मत करो। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर दिल्ली से बॉम्बे कोई एक्टिंग करने गया और वो बंदा शाहरुख खान बन गया और शाहरुख खान आज करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहा है, तो दैट इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन कॉमेडी एज वेल, राइट? कि एक बंदा जो है वो करोड़ों को कमा रहा है, बट शाहरुख खान जैसे 500 लोग और गए जिनका हमको नाम भी नहीं पता, ठीक है, हु आर हम्म। नॉट एबल टू लाइक बिकम शाहरुख खान। उन 500 में से शायद 50 या 100 ऐसे होंगे हु आर एबल टू सर्वाइव किसी तरह से, ठीक है, हम्म। कि इन सेंस कि उनके घर के खर्चे निकल रहे हैं, दे आर प्रॉब्ली लीडिंग नॉट एज लैविश लाइफ और एज सक्सेसफुल लाइफ एज शाहरुख खान, बट दे आर एबल टू स्टिल सस्टेन देयर लाइफ with a regular kind of a income. So similarly in comedy, there's like A plus plus kind of people, uh, you know, जो कि बहुत ज्यादा कमा रहे हैं. Then there are like A plus and A kind of people who are काफी अच्छा कमा रहे हैं. And then there's like a B plus kind of an audience, again a pyramid, ठीक है. B plus kind of comedians जो कि ठीक कमा रहे हैं, ऐसा कमा रहे हैं कि वो घर चल रहा है, there's no fight. But then there's also another base of comedians who are not able to make it, and that will always be the case with any performance art, and that is why it's any such offbeat track is going to be risky. There's a reason. जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. हम्म। People who took that high risk are getting that high reward today, but it does not mean that just because you took a risk you will get a reward. तो जो जाकिर भाई का जो एक कहना है अगेन कि आज उनको बहुत हिचकियां आ रही होंगी कि ऐसा कौन है जो मुझे याद ही करे जा रहा है हर 10 मिनट में. हाँ। कि उन्होंने जश्न रेखता में कहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको आर्ट्स परस्यू करने से उनको कोई दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमको गरीब नहीं देख सकते, क्योंकि पैसा हम्म। इसमें ऐसा है कि वो कब आएगा, आप कब चमकोगे, आपको नहीं पता, राइट? रिसेंटली महीप सिंह वेंट वायरल. महीप सिंह, इफ यू सीन दैट, हाँ। मम्मी कैसी है वाला जो है, राइट? हाँ, 9-8। हाँ एग्जैक्टली. हम्म। नहीं नहीं तो ही हैज बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. दिस इज हिज टाइम टू शाइन, ठीक है. एंड राइट। ऑब्वियसली इफ यू सी हिज एज एंड ऑल, he has been doing brilliant comedy since the past 10 years that I have been seeing him. It is just वो वायरल अब हुए हम्म। हैं, ठीक है. सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक प्रॉब्ली ऑन द अदर स्पेक्ट्रम इज से बस्सी, ठीक है. बस्सी जो कि अपनी फर्स्ट वीडियो से ही वायरल हो गया. महीप सिंह सर को हम्म। बहुत टाइम लग गया वायरल होने में. दे आर रीचिंग द सेम स्टेज, बट वो टाइम लिमिट क्या है, दैट्स द मोस्ट अनसर्टेन थिंग. राइट। और इसीलिए सो जो पैसा कमा रहा है वो उसको कब मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इट्स वेरी अनसर्टेन. सो डोंट हम्म। जस्ट गो इन comedy, like for anyone who's viewing it, seeing this podcast, don't go in it for money, because money is uncertain. हम्म। But if you think, मतलब मनी इज ऑब्वियसली अगर मिल जाएगा तो बुरा तो नहीं लगता किसी को, लेकिन डोंट जस्ट हम्म। गो इन फॉर मनी, बिकॉज दैट द काइंड ऑफ टाइम यू स्पेंड, द काइंड ऑफ इमोशंस दैट यू इन्वेस्ट इन, द काइंड ऑफ मेंटल हैरोइंग दैट यू गो थ्रू, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, वेरी डिफिकल्ट टू कम हम्म। आउट ऑफ अ बैड शो. कि मैं गया 5 मिनट तक, राइट। भाई मैं अपने दिमाग में इतने अच्छे जोक्स लिख करके गया, और वहां पे क्या है कि मौत छाई हुई है, हाँ। कंप्लीट सन्नाटा. लोग कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है, अगला एक्ट कब आएगा, ऑल दोज लाइक पीपल सीइंग यू एंड अ फ्रेश सेट ऑफ स्ट्रेंजर्स बीइंग डिसअपॉइंटेड इन यू फॉर नो रीजन. हम्म। तो जिंदगी और पहले ही काफी टफ है. केवल पैसा कमाने के लिए यहाँ पे और टफ मत बनाइए. you if you हम्म। resonate with the ethos of comedy, you want to make people laugh, along with the fact कि you want to share your own perspective, because comedy is one place जहाँ पे आप अपना ना perspective share कर सकते हो. For the longest amount of time, this is like my own personal story, longest amount of time
आई वॉन्टेड टू गो इन टू एडवर्टाइजिंग। मुझे बहुत मन था, सो आई वॉज एन इंजीनियर एंड देन एमबीए एंड देन आई नेवर जस्ट कुड मेक इट, आई नेवर कुड लाइक टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि यार इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आप उसको छोड़ करके ना एडवर्टाइजिंग में चले जाते हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग लो पेइंग जॉब है, ऊपर से एडवर्टाइजिंग इज नॉट, आप कैसे बताओगे मम्मी पापा को कि यार इंजीनियरिंग छोड़ करके अब कुछ अलग ही कर रहा है लड़का। सो आई नेवर हैड दैट गट्स। In hindsight, हम्म। I feel it just fell right for me when I chose comedy, because the kind of liberty that comedy gives you, वो मुझे बाकी सारी आर्ट फॉर्म्स का मुझे इतना नहीं दिखता। एंड बाय लिबर्टी आई मीन, इफ आई हैव टू वेंट आउट एनीथिंग, ऑफ कोर्स थ्रू लाइक मेंडिंग इट इन अ प्रॉपर वे, इफ आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन पुट दैट अक्रॉस, जो कि बहुत बड़ी चीज है। एडवर्टाइजिंग में लाइक देयर हंड्रेड्स ऑफ अप्रूवल्स, वो यहाँ जाएगा फिर अटक जाएगा, फिर क्लाइंट के जाएगा फिर अटक जाएगा कि नहीं नहीं दिस इज टू एजी या दिस इज टू रॉन्ची। ये नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं है। यू हैव द माइक टू योरसेल्फ। 5 मिनट तक वो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो कि आज के टाइम पे अटेंशन इज लाइक द बिगेस्ट करेंसी। अगर आपको हम्म। 50 लोगों का 5 मिनट का टेंशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। लाइक इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, आजकल स्पेशली रील्स वील्स के जमाने में लोग सेकंड्स, वो जो हुक की जो हम बात करें, लाइक 30 सेकंड्स की रील्स के लिए लोग लाइक जस्ट लाइक डाइंग टू डू कि यार वो लोग नई रील देख लें उसको लाइक कर दें। सो इफ यू गेटिंग लाइक अटेंशन 50 पीपल इन अ क्लोज स्पेस, दैट इज अ ह्यूज थिंग। और वहां पे अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली लिबरेटिंग। तो मुझे उस सेंस से कॉमेडी मुझे एज अ फील्ड काफी अच्छी लगती है। तो मैं, एंड दिस इज लाइक माई रीजन, दे कुड बी लाइक हंड्रेड ऑफ अदर रीजंस। जैसे एक वो है, एक बहुत फेमस स्पीकर है साइमन साइनिक करके, राइट? तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जस्ट स्टार्ट विद द वाई पार्ट ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अस वुड हैव हर्ड ऑफ इट, कि क्यों करना है तुमको। पैसा कमाने के लिए हम्म। करना है, पैसा कमाने के लिए दुनिया जहाँ की चीजें हैं। वो जो सीईओ जो 180 करोड़ कमा रहा है, तुम बिजनेस में जाओ, अपना खुद का बिजनेस करो, ट्रेड करो, जो करना है करो। बट व्हाट इज योर रियल वाई? सो इफ इट इज लाइक यू वांट, if you want to make probably this world a happier place, which is like already so stressed out, which is जहाँ पे हर किसी की जिंदगी में, दिमाग में कुछ ना कुछ कलेश चल ही रहे हैं, आप उनको हंसाना चाह रहे हैं, इफ दैट इज योर वाई, यू वांट टू पुट अक्रॉस योर हम्म। पॉइंट कि यार मैं इस चीज के बारे में ऐसा सोचता हूँ, दुनिया ऐसा सोचती है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अगर आप वो आपको करना है, तो देन comedy is a thing for you. Again, comedy is not the only thing for you. Then you obviously you can go for poetry, you can go for storytelling, bunch of other things. But your why has to be very clear. Don't go in with हम्म। a wrong why. पर आपको लगता है कि हर बार वाई ढूंढना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अगर कुछ चीज़ परस्यू करनी है Mhm. बट उसके पीछे आपको पता है कि उसके पर्क्स क्या क्या होने वाले हैं। लाइक यू कैन बी, मतलब आप जी रहे हो, अगर 10 साल आप एक ही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई आप एक लेविश लाइफ उसके बाद अटेन कर सकते हो, लाइक आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए होंगे, पैसा बहुत होगा, तो मुझे लगता है कि वो वाला पर्सपेक्टिव भी काम करता है कि यार इससे कनेक्टेड वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे को मिल जाएंगी Mhm. और मैं अल्टीमेटली उसको इन्जॉय भी कर रहा हूँ। Mhm. और फिर मैं बार बार ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरा वाई क्या है और क्या है, क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को करने Mhm. में। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाई ढूंढना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Fair point. Uh, mm, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये मुझे आता है, जो मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये रहता है कि अगर आप देखो पर्क्स जो होते हैं ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ वट एवर करियर यू हम्म। चूज, वट एवर लाइक पार्टनर यू चूज, आप कोई भी लाइफ में चॉइस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसका पर्क्स जो होते हैं उसके, द पर्क्स इज ऑलवेज समथिंग दैट इज हम्म। गोइंग टू बी एक्साइटिंग। बट द हम्म। वाई हेल्प्स यू, वाई इज लाइक द सेफ्टी नेट। अगर आप कॉमेडी करने जा रहे हैं, ठीक है, अगेन आई एम जस्ट लाइक यूजिंग माय ओन एग्जांपल एज इन लाइक द एग्जांपल ऑफ कॉमेडी बिकॉज दैट इज द टॉपिक। अगर आप कॉमेडी करने जा रहे हैं, तो उसमें जब आपका बुरा दिन आएगा, और हाँ। कई बार वो बुरा दिन नहीं आता, वो बुरा हफ्ता होता है, बुरा महीना होता है कि आपका चल ही नहीं रहा है, महीने भी हो जाएंगे, हाँ, साल भी हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तब व्हाट इज इट दैट विल ड्राइव यू टू गो टू द स्टेज अगेन? माई फीलिंग इज, क्यों स्टार्ट किया हाँ, था? क्यों स्टार्ट किया था, मैं क्यों करना चाह रहा हम्म। हूँ, एंड इवन इफ दैट पॉइंट यू वांट टू से कि मैं क्यों कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, सो आई थिंक इवन दैट इज फाइन। लाइक मुझे वो बेइज्जती जो मुझे बार बार लगती है ना, दिस इज व्हाट आई सी इन अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली ओवर हियर इन दिल्ली एनसीआर, कि उनको ना वो बेइज्जती सह नहीं कर पाते यार, कि यार मैं 5 मिनट बोला कोई हंसा नहीं, ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, which is probably not, then you're not fit for comedy in general, which is also fine. But
इफ यू हैव दैट वाई कि मैंने क्यों शुरू किया था ये, ठीक है, इवन इफ दैट इज सिर्फ एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कीप इट कि अच्छा यार आई हैव टू हैव दोज लैविश थिंग्स, कि वो बड़ी गाड़ी हो, आई हैव दिस, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन माई माइंड, द पॉइंट इज कि इफ यू कीप दैट एज अ वाई, and if you think that that why is strong enough for you to go to the stage next day and perform comedy, then keep it as a why. Then probably हम्म then you can still have it. But the fact is ki, हम्म what is a why that there's this concept of circle of concern and circle of influence. So circle of influence क्या होता है? जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो. सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है? जो आपके हाथ में नहीं है. तो वो जो पैसा कमाना है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में है, वो आपकी तकदीर में है, वो आपके हार्डवर्क पे है, ठीक है. इन सब का एक प्रोडक्ट है. आपके हाथ में इन सब में से बस आपका हार्डवर्क है. तो अगर आप हार्डवर्क करो, लक आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ऑडियंस का मूड आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ऑडियंस का रेजोनेंस आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है. सो एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि वो आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप कैसे इतना बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका वाई भी और स्ट्रांग होता जाएगा कि ओके व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग मी टू बी ऑन स्टेज द नेक्स्ट डे. क्योंकि इसमें आप जितना बॉम्ब हम्म करोगे, उतना ही आपको बुरा लगेगा, वो दिन हफ्ते महीने जो जा रहे हैं आपके. एंड देन इट्स अ हम्म कम्पिटिटिव फील्ड. आप देख रहे हो कि यार यार वो बंदा तो यार, उसके जोक्स तो ऐसे बेकार से हैं, लेकिन वो चल रहा है वो. सिमिलरली लाइक आई थिंक इट्स अ हाँ गुड कॉल बैक टू लेटेंट, कि यार वो बंदा तो आगे कुछ नहीं हम्म किया, वो इतना बेकार से गाना गाया, बट उसने अपने आप को 6 दिए, जजेस ने उसको 6 दिए, वो जीत गया. वो 1.5 लाख 2 लाख वो जितना भी, आई थिंक अभी तो स्पॉन्सर हो रहा है, वो उतना पैसा जीत गया. सो दोज थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू यू, एंड दैट इज वेयर दैट सेफ्टी नेट ऑफ वाई हम्म विल हेल्प यू टू नो बाउंस बैक. राइट. लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कि यार वाकई में करना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है यूट्यूब पे ग्रो होना. ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम पे आप अपने रील्स बना रहे हो. करेक्ट. इट्स अ होल प्रोसेस. एडिटिंग में भी टाइम लगता है, थंबनेल्स भी बनाने पड़ते हैं, थोड़ी रिसर्च लगती है. फिर कभी कभी ऐसा दिन आता है कि यार क्यों कर रहे हैं, बट एट द एंड वापस सेम थॉट आता है कि यार जो मैंने 20 पॉडकास्ट डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ करें और वो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज शेयर करी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उनको डाउनग्रेड कर रहा हूँ. और सेकंड मेरा रीज़न ये आता है कि मुझे जॉब वगैरह नहीं करनी है, मुझे अपना जो है इसी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है. तो मेरे गो थ्रू मतलब जो ड्रिवन फोर्सेस जो है मेरे, ये दो हो जाते हैं. तो मैं वापस बैक टू वर्क आ जाता हूँ कि भाई ये नहीं, इसमें अपने को मज़ा भी आता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलने का मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. एट द सेम टाइम कुछ नया सीखता हूँ मैं. बिल्कुल. आफ्टर एवरी पॉडकास्ट मेरे 8 से 10 15 टेक अवेज होते हैं जिसको मैं अपनी लाइफ में इनहेरिट करता हूँ. वेदर इट इज़ अ मतलब कि डिसिप्लिन कैसे हैं. जब भी मैं उनसे कॉल पे बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सटल, डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड बंदे हैं, वर्क में लगे रहते हैं. तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी पता लगती हैं कि यार जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं. जो आपको बनना होता है फ्यूचर में, वो आप प्रेजेंट से लागू करना चालू करते करेक्ट. हो. तो एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें चल रही होती हैं. नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट. आई थिंक वो सबको करना चाहिए. ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली. ये जो जो बेसिक जो हम्म फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ होते हैं ना, ये मैंने देखा कि हम्म ये ना हर जगह सेम ही होते हैं ये. सो आप देखो, जैसे कॉमेडी में क्या होता है कि कॉमेडी कहते हैं लिखना बहुत मुश्किल होता है, बट कॉमेडी में एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, इज ओवरकमिंग योर प्रोक्रेस्टिनेशन. कि कॉमेडियंस आर हम्म एक्सट्रीमली लेजी, बहुत लेजी हो जाती है. हमको बस एक काम करना है, सुबह उठ करके 2 घंटा बैठ करके बस लिखना है. और एट्टी हाँ परसेंट ऑफ द कॉमेडियंस आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है, इंक्लूडिंग मी फॉर दैट मैटर. मतलब मैं भी रोज अपने आप को ड्राइव करता हूँ कि हम्म मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है. एंड दिस इज हम्म दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट थिंग. वो जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, ठीक है, वो यही से आ हम्म जाती है. द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन इट, हम्म इफ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल, तो आपको वो चीजें ना ऑटोमेटिकली आने हम्म, लगती हैं. तो अब जैसे हम बात करते हैं समय रैना की, समय रैना आज हमको लेटेंट भी इतना हाँ फाइन लग रहा है क्योंकि वो इतना सालों से वो चीज वो कर रहा है वो, ठीक है. तो वो अगर आप ऑब्वियसली हाँ. वो कंसिस्टेंटली करते जाओ, तो वो हो जाता है. तो जैसे जेरी साइनफील्ड जो है, एक बड़ा कॉमेडियन है यूएस का, तो उसका उसका एग्जाम्पल ना बहुत जगह मिलता है. सो जेरी साइनफील्ड हो गया, क्रिस्टोफ हो गया, और लाइक देयर आर लाइक फ्रेंड्स हम्म ऑफ माइंड जो कि मान लो हु आर वेरी मच इनटू बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, तो वो बिजनेस बुक्स पढ़ रहे हैं. और उसका मेरे को ना फोटो भेजते हैं जहाँ पे कॉमेडियंस कोट हुए हैं, लाइक उनका प्रोसेस कोट हुआ है. 2 4 तो मैंने ही पढ़ी हैं. इफ यू सी दिस
मॉर्गन हाउसर की जो फर्स्ट बुक थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट? हम्म। ब्रिलियंट बुक। उसमें आई सी एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस रॉक। एटॉमिक हैबिट्स जो है, ठीक है, उसमें आई सी एन एग्जाम्पल ऑफ जेरी हम्म। साइनफील्ड। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है। जेरी साइनफील्ड क्या करता है, उसने कहा कि यार मेरा पास ना एक कैलेंडर टंगा है मेरे सामने, ठीक है, सिंपल कैलेंडर है, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज हैबिट ट्रैकर, बट सिंपल कैलेंडर है। और मैं जब लिखने बैठता हूँ मैं, ठीक है, मेरा मतलब है, मेरे को बस 2 घंटा लिखना है, रोज का 2 घंटा लिखना है। मैं 2 घंटा लिख लिया अपना, फिर उस कैलेंडर पे जो हमारे ऐसे कैलेंडर होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे होते हैं कि बस एक ही महीने लिखा, उसमें मैं क्रॉस कर लेता हूँ कि मैंने, हाँ आज मैंने लिख दिया हम्म। मैंने। अब ये क्या है कि अब मैं इसकी एक मेरी चेन बन गई मेरी। तो अब मेरा बस काम ये है कि वो चेन जो है ना वो टूटे नहीं। दिस इज अ गेम फॉर मी। तो अ, अभी के हिसाब से, या उसने ऑलरेडी वो चीज प्राप्त कर ली है, जो अभी लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एज गेमिफिकेशन ऑफ थिंग्स। कि यार उसको गेमिफाई कर दो ना, तो हम्म। तुमको ना क्या कि एक इंटरेस्ट आ जाता है तुमको। उसने वो ऑलरेडी कर रखा है, वो अभी से नहीं किया, हाँ। 1980 से कर रखा है उसने वो। इट इज जस्ट नॉट नॉट कॉलिंग इट एज हम्म। गेमिफिकेशन, वो अपने हिसाब से उसको समझा रहा है वो। दिस इज व्हाट आई रेड इन एटॉमिक हैबिट्स, कि हाउ डू यू ट्रैक योर हैबिट्स। जेरी साइनफील्ड ने सिंपल किया, कह रहे एक जो मेरी सबसे कोर चीज है जो कि मुझे करनी है, इज दिस। सिमिलरली इफ there's a book called as ईट द फ्रॉग, ठीक है, तो उसमें ईट द फ्रॉग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्टिंग करते हो, ठीक है, एक यूट्यूब कर रहे हो, सो व्हाट इज, इफ आई आस्क यू कि उसमें से सबसे कोर चीज क्या है, व्हाट इज दैट वन कोर थिंग दैट यू थिंक इफ यू डू एवरी डे इज गोइंग टू गिव यू प्लेजर, या इज गोइंग टू, आपको लग रहा है कि मैंने अकॉम्प्लिश या अचीव किया है कुछ, समथिंग दैट यू कैन डू अलोन। आई थिंक मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ लोगों के साथ बातें करना। और मुझे लगता है कि इसी के अंदर मुझे जो है अपना करियर, मेरे सराउंडिंग्स होना चाहिए इसी के अराउंड। ओके, लाइक टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग टू डिफरेंट टॉकिंग पीपल। डिफरेंट पीपल, ठीक है, जैसे आप हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो या आपने और 20 पॉडकास्ट कर रखे हैं, तो उसके लिए आप ऐसी क्या चीज, लाइक टॉकिंग इज लाइक द प्रोडक्ट। जैसे मैं स्टेज पे जा रहा हूँ कॉमेडी करने, दैट इज द प्रोडक्ट। बट उसके लिए ऐसी क्या चीज है जो आप अकेले करते हो? इज इट लाइक रिसर्च, इज इट लाइक फाइंडिंग आउट पीपल, इज इट अबाउट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू, व्हाट इज दैट यू डू अलोन, वो क्या चीज होती है? सो बेसिकली मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, लाइक आउटरीचिंग ठीक पीपल है, ऑन ठीक है, लिंक्डइन। जैसे मैंने आपको रीच आउट ठीक है, करा तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल वहाँ से मेरे को मिल ठीक जाते है, हैं। सो फर्स्ट मेरा थॉट और रहता है कि बनाना किस ठीक पे है, है। उस अकॉर्डिंगली मैं उस पर कीवर्ड लिखता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो लोग होते हैं उसके कैटेगरी के वो आ ठीक जाते हैं। है, देन मैं उनको साथ मैसेज मैसेज बात कर ठीक है, लेता हूँ। ठीक है, जस्ट कैचिंग ऑन टू दैट, द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड वाज कि आपको बनाना किस चीज के ऊपर है। सो यू हैव टू लिस्ट डाउन टॉपिक्स, हम्म। राइट? नाउ राइट। इमेजिन, आई डोंट नो हाउ व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी टू डू दैट, बट नाउ इमेजिन इफ यू डू दैट एवरी डे, ठीक है, और आपको दिमाग में ये है कि यार हाँ यार, ये चीज ना, ये चीज है जो कि ट्रिगर करती है, दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स अ गुड पॉडकास्ट, इज दिस अ गुड टॉपिक। एंड देन उसके बाद मैं उस टॉपिक का रेलिवेंट बंदा ढूंढूंगा, उस बंदे का रिसर्च करूंगा। सो इफ यू आर एबल टू राइट दोज 10 टॉपिक्स इन अ डे, एंड दैट इज समथिंग दैट यू डू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, सो दैट इज लाइक ईटिंग द फ्रॉग। ईटिंग द फ्रॉग क्या है ओके। कि यार, वर्सेस, सो ईटिंग अ फ्रॉग इन सेल्फ द फ्रेज इज कि यार डूइंग अ वेरी डर्टी वर्क विच यू हैव टू डू, बट यू डोंट डू, या प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, या फिर सोचते हो, कल करूंगा, या फिर मेरा आज मन नहीं है, दिस एंड दैट। बट इफ यू डू दैट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इवन इफ यू आर जस्ट स्पेंडिंग से 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, योर एंटायर डे गोज विद अ फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि आज मैंने दिन की शुरुआत कुछ बढ़िया तरीके से करी है, बिकॉज जो मेरा कोर वर्क है मैंने वो कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, हम्म। देन योर माइंड स्टार्ट्स लाइक प्रोसेसिंग, फीडिंग इन्फॉर्मेशन टू योर ओन लाइक माइंड इटसेल्फ, कि अब ना ऐसे 10 टॉपिक लिखे थे ना, ये दो तीन जो थे ना ये, सो इवन इफ यूर कुकिंग फूड, आप नहाने जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, यू दैट विल बी इन योर कॉन्शियस, तो आप उसके थ्रू ही आपको ना एक आगे एक प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है आपका। दैट ईटिंग द फ्रॉग फॉर कॉमेडियंस इज राइटिंग। सो if I'm able to हम्म। write that, like the more, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। हाँ, the first point of action which I can do alone, I don't have any dependency, मुझे नहीं चाहिए हम्म। कि उसके लिए राइट। कोई बंदा मेरे सामने हो, 50 लोग, दैट इज द आउटकम। हम्म। बट फर्स्ट जो मैं अकेले कर हम्म। सकता हूँ, अगर वो मैंने कर लिया, राइट, एंड अगेन दिस इज अ थिंग दैट आई रेड, आई थिंक ईट द फ्रॉग में ही, बुक में ही कहीं लिखा था कि कमेडियन का भी एक काम यही होता है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, दैट कैन दैट कैन गिव यू दैट अकॉम्प्लिशमेंट। अदरवाइज क्या होता है, by the end of the day or the week or that month, you
स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग अ गिल्ट कि यार ये वाला काम नहीं किया मैंने, अरे यार ये कर लेता ना मैं, तो इससे ना मैं और टॉपिक्स ढूंढ सकता था, उस पर रिसर्च कर सकता था, आई कुड हैव फाउंड अ बेटर पर्सन एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ऑल, so I was just like talking the process part of it. The fundamentals of life remain the same. आप कहीं पे भी हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, आप इवन इफ यूर अ होम मेकर, द फंडामेंटल्स रिमेन द सेम. कि हाउ आवर माइंड हम्म. फंक्शंस विद अस. तो एज लॉन्ग एज यू आर फोकसिंग ऑन दोज फंडामेंटल्स फॉर इरिस्पेक्टिव, आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उन सब चीजों में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको. हम्म. या मैनिफेस्ट करते हो? I want to do it. I have been advised, and I have grown my affinity towards it, but मैं खुद इतना कर नहीं पाया हूँ मैं. This year was a particularly tough one for me. I had a major heart surgery this year. तो तब से उसके बाद I have grown to become like more spiritual, more landed, हम्म. more on the lines of पहले मैं बहुत I used to have like waves in my mind, but उसके बाद से मैं काफी काम हो गया हूँ मैं उसके बाद से. तो अब हम्म. मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए. आई जेन्युइनली वांट टू डू इट, बट मैंने नहीं किया है. इफ यू हैव एनी टिप्स, आई एम मोर देन हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू. सो मैनिफेस्टेशन पे तो मतलब हमारा पॉडकास्ट भी आने वाला है. अच्छा. तो उसके अंदर बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन कोच ही हैं, तो उनसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा वैसे. अच्छा. ओके. क्योंकि मैं भी करता रहता हूँ, बट व्हाट आर द फंडामेंटल्स, कैसे करते हैं और कब करते हैं हम्म. और क्या प्रोसेस रहना चाहिए. क्योंकि उसमें बोलते हैं कि अफर्मेशंस जो होने चाहिए ना, वो एट प्रेजेंट होने चाहिए. लाइक ये मैं बनना चाहता हूँ नहीं, मैं ये बन चुका हूँ और मैं इतना कर रहा हूँ. ओके. तो वो एफर्मेशंस जो है प्रेजेंट के अंदर होने चाहिए, ओके. जितना मैंने अभी तक सुना है. ओके. एंड या उसके अंदर जो है ज़्यादा अपना डीप डाउन मिलेगा जब वो पॉडकास्ट आएगा. अच्छा. अच्छा. हाँ. अरे लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट देन. बाकी हाँ, या सो बेसिकली मैं एक और मेरा माइंड में ये एक थॉट आ रहा था कि स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करते हैं स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह, तो जो बिगनर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब जैसे जो पेड शोज़ होते हैं उसके लिए कैसे, उनको कितना चार्ज करना चाहिए, कैसे वो इवैल्यूएशन रख सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह. सो जो पेड शोज होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. ठीक है कि डोंट गो हम्म. फॉर अ सी, इट्स एन अल्टीमेटली इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम इट, इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म गोल. डोंट फॉल फॉर लाइक द क्विक फ्यू बक्स, जहां पे आपको हम्म. बहुत ज्यादा पैसा मिलने या जहाँ आपको इवन थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अरे अरे अपॉर्चुनिटी है तो मैं कर सकता हूँ इवन इफ आई डोंट हैव द स्किल टू डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट that the product is good. Secondly, it's always going to be not a tussle, but at least going to be a balance between how much can you charge and how much is the budget of that, probably a show or a corporate allowing it to be. So if whatever that balance is, because everyone has their own price. So uh, it becomes a matter of supply and demand, especially if you are in this season. As I told you, it's a busy season. So you'll find a lot of HRs or like from corporates or like other event managers. They'll be scouting for comedians इस टाइम पे, बिकॉज उनको वो इवेंट कराना है. देश में हजारों लाखों कंपनीज हैं, और हर कंपनी में अब आजकल एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी हैज लाइक इट्स अ इजी टू सेल काइंड ऑफ अ थिंग विद इन द कंपनी. अगर एचआर कहता है कि यार मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडी कराना है, तो देन देयर इज नो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आता कि अरे ये क्या होता है यार, ये क्यों करा रहे हैं, ऐसा इतना रेजिस्टेंस अब नहीं आता. तो बेसिस ऑन द बजट, आई थिंक वो एक बैलेंस आप खुद ही बना लेते हो. बट माई ओनली सजेशन इज कि इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, डोंट गो फॉर दैट इनिशियल फ्यू बक्स ऑफ मनी. और इसके ऊपर I do resonate with Ankur Variku on this thing. So I took a course of his, जो online courses he has, right? So I took his YouTube course, और उसमें उन्होंने कहा था कि देर इज दिस थिंग कि मोनेटाइज जिसे करते हैं. ठीक है. नाउ आई डोंट हैव हम्म. अ यूट्यूब चैनल पर से, so I can't really, I'm not the best person to comment कि मैंने 100 वीडियोस डाल रखे हम्म. हैं और फिर मैं but what he mentioned was कि don't fall for the quick bucks जो कि initial collaborations में आते हैं. Because my understanding of YouTube is कि YouTube में क्या होता है कि once you have a certain holding, certain audience base, and then brands start collaborating with you. ठीक है. So वो कह रहे हैं कि two things. One is look for the brands that you resonate with versus going for any brand. Second is
he mentioned that always have audience as your focal point. एंड वाई दैट व्हाट ही मेंट वाज हम्म। कि उनके चैनल पे उनकी फिलॉसफी है कि ही डजंट, जो यूट्यूब पे आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन गो फॉर एड एंड विदाउट एड, लाइक फॉर एनी वीडियो, राइट? तो क्या कि एज अ राइट। फिलॉसफी आई डोंट गो फॉर एड्स, इरिस्पेक्टिव मेरे व्यूअर ने यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है नहीं ले रखा है, उसको मेरा वीडियो बिना ऐड के देखता है, बिकॉज माई फिलॉसफी इज दैट आई नीड टू गिव देम अ गुड प्रोडक्ट, अ डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रोडक्ट, बिकॉज दैट विल अर्न मी हम्म। लॉयल्टी विच इज मच मोर देन मनी. At the same time, this probably comes from a point of privilege for Ankur Waripu, who's again today probably is earning in crores or so. Okay. So I don't know when he started. I don't know if he had the same philosophy. But if I start today, probably I would have the similar kind of philosophy. And I would advise the same to the younger comedians as well. Don't rush into it. If you think you have a good product, don't be afraid to negotiate a good price as well. बट यू नीड टू बी लाइक सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आपका कॉमेडी का प्रोडक्ट कैसा है. लाइक इसके अंदर मेरे को ये समझ में आया कि एक तो आपने कितना टाइम दे दिया है अपने आप को, सेकेंडली ऑडियंस आपका कितना आ रही है, जो ऑर्गेनाइज़र है वो किस तरीके का है, देन आफ्टर दैट ये थोड़े बहुत पैरामीटर्स बन जाते हैं कि हाँ आप इतना बॉल पार्क पे पहुंच सकते हो कि आप इतना चार्ज कर लो उसमें, राइट? करेक्ट करेक्ट. सो एंड ओके। वंस यू आर इनटू दैट सीन, आपको थोड़ा बहुत पता लगने लग ही जाएगा. और इमेजिन हाँ। अगेन द थिंग दैट वी सेड, राइट, कि इफ देर इज समवन हु इज प्रॉब्ली इन अ फ्यू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आर हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी का पेनिट्रेशन इस समय इंडिया में काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है. लाइक यू नो, सो हम्म। इफ यू आर इन दैट रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर यू आर say one of the few comedians over there, because people don't do comedy, there are no open mics, you are going out of your way to have those open mics maybe online, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो उस चीज के लिए, and that is something that that is helping you make a product in that smaller maybe a town or a city. तो वहां पे आप ही अकेले हम्म। कॉमेडियन हो, तो वहां पे अगेन योर नेगोशिएटिंग पावर बिकम लाइक सप्लाई डिमांड काइंड ऑफ अ थिंग, कि वहां पे अगर डिमांड है और सप्लाई बस आपकी ही है, तो आपके लिए एक मोनोपोली है. तो देन यू कैन ऑब्वियसली राइट। चार्ज वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट प्राइस. इट कुड बी थाउजेंड्स, इट कुड बी लैक्स, बट इट विल डिपेंड सोनली ऑन कि आपने कैसा किया है, आपने कितनी मेहनत करी है. बिकॉज देन यू शुड ऑल्सो फील कि जो मेहनत आपने करी है गोइंग आउट ऑफ द वे टू परस्यू दिस थिंग has been has come with a lot of resistance. It is not easy to, जैसे हम्म। वो एक बीज हम बोते हैं तब वो जो सॉइल से वो निकलता है, तो वो सॉइल्स का एक रेजिस्टेंस जो है हम्म। ना, वो आपने उसको पार किया है, तभी आप, जैसे मैं कहता हूँ, अंकुरित हुए हैं जैसे. ठीक है हाँ। ना? तो अगर राइट। आपने वो रेजिस्टेंस पार किया है एंड यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, देन चार्ज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, बेसिस द ऑफ कोर्स द बैलेंस बिटवीन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड. हम्म। जो आपने प्रीवियसली मेंशन किया था कि जो टॉप 2% कॉमेडियंस हैं वो मतलब हाई टिकट चार्ज करते हैं लाइक ऑडियंस से, तो एक रफ आइडिया है आपको कि मतलब ये कितना चार्ज करते होंगे? लाइक इनके मैरिजेस शोज भी होते हैं, इनके स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी होते हैं, तो एक रफ फिगर ताकि ऑडियंस को पता लगे कि हाँ ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है अगर टॉप 2% में इफ़ समबडी इज इन। आई थिंक उसमें फ्यू लैक्स, मतलब कि 3-4 लाख से लेकर के हम्म। 20-25 लाख तक ये फिगर जाता है, बेसिस हु द कमेडियन इज, हम्म। व्हाट द इवेंट हम्म। इज, हु इज द ऑर्गेनाइजर, वैसा करके. सो that's like a ballpark figure. You will not find someone like, of course, those A plus plus kind of comedians going for a few thousands or even going for a few crores. ऐसा भी इतना भी नहीं होता है. But then a हम्म। ballpark figure which is currently being present in India is से आप 5 से 25 लाख के बीच में आपको comedians लाइक कमाते हैं for a single show. दैट्स ह्यूज That's एक्चुअली। absolutely you. That's हाँ, ins. मिलता मिलता भी है, Ah, मिल भी रहा है क्योंकि absolutely. आप एक अपना जो ऑरा लेकर जा रहे हो, आपके जो एक्सपर्टीज़ है Correct. वो मतलब 1 घंटा 2 घंटा आप मतलब पूरा यूटिलाइज करने वाले हो वहाँ पे, Correct. तो ऑब्वियसली वो अपना चार्ज करेगा ही सही। Correct, correct, absolutely. There's a great series on stand-up comedy which is called as Humorously Yours, विपुल गोयल की जो है. हाँ। ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द लाइक ड्यूरिंग नेगोशिएशंस जो विपुल का मैनेजर है वो यही कहता है कि व्हाट यू आर बार्गेनिंग फ्रॉम लाइक अ कंपनी साइड इज यू आर बार्गेनिंग ऑन अ 1 hour शो. What we are bringing on table is like a 5 year experience in that packed 1 hour, हम्म। right? So there is obviously that entire thing that goes into that 1 hour, क्योंकि
This is what I think. I'm not completely sure of this philosophy because it's just like my own thoughts, not even a philosophy. मुझे क्या लगता है कि a lot of people who are earning money are you know वो उसके हिसाब से अर्न कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, उनका जैसे इनपुट कितना रहा है, और उनका ऑफ कोर्स लक एक्सेट्रा वाला पार्ट है. नाउ इफ यू सी पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, वो so for example if there's a person in corporate who's earning 20 lakhs a year, और एक कॉमेडियन है, मान लो वो भी 20 लाख रुपए साल का कमा रहा है ऐसा करके, तो इन दोनों की जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे काम करके कमा रहा है, ये मान लो 1 घंटे काम करके कमा रहा है. तो मेरा ये मानना है इसकी ये जो 1 घंटा है, क्योंकि वो लाइक रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम, उसने 8 घंटे का काम 1 घंटे में करके रखा है. लाइक 8x और 4x काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक 4x मैंने ऐसे लाइक 2x बाकी के दिन अपना वो प्रिपेयर कर रहा है या उतना से जा हम्म. रहा है. ठीक. तो हाँ. वो काम अगर वो उतना ही कर रहा है तो वो बस 1 घंटे में कर रहा है. सो इट्स लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि जो जो पैसे वाली जो चीज आती है ना, कि इट्स नॉट जस्ट 1 आवर, सी द काइंड ऑफ अदर जो आई 1 आवर द आइसबर्ग. आइसबर्ग जैसे होता है ना कि वो 10 गुना नीचे होता है, वो जितना दिख रहा है उससे 10 गुना नीचे होता है. टिप ऑफ द हाँ, आइसबर्ग. जस्ट लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट 1 आवर. बट उसके पीछे जो मेहनत गई है, गोइंग टू ओपन माइक्स, हैविंग दोज इमोशनल आउटबर्स्ट कि मेरा कंटेंट क्यों नहीं चल रहा है, गोइंग थ्रू दैट जर्नी, एंड वेरी ह्यूमन थिंग इज कि कई बार इट गेट्स ऑन योर हेड एंड कई बार इट इट जस्ट बॉक्स यू डाउन. So I heard this in an interview, I think of आकाश गुप्ता. आकाश गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको एक कॉमेडियन ने कहा था, जसप्रीत है कॉमेडियन, उन्होंने कहा था कि जो आपका शो होता है ना, अच्छा जा सकता है, बुरा जा सकता है. सो वेन एवर यू हैव दैट शो, अच्छा गया तो खूब सेलिब्रेट करो, बुरा गया तो आपको रोना है आप रो, ठीक है, बट कीप इट टू ओके. दैट डे. द मिनट यू गो टू बेड, यू स्लीप, द नेक्स्ट डे यू वेक अप, ना ही आपको उस अच्छे शो के प्राइड में रहना है नेक्स्ट डे, ना ही उस बुरे शो के गम में रहना है नेक्स्ट डे. सो all हम्म. those things are like extremely difficult. So like when you're paying a comedian, you're paying for all those emotional journeys as well. हम्म. आप मेजरली कॉर्पोरेट शोज करते हैं? मैं, हाँ, सो मैं कॉर्पोरेट और लाइक पब्लिक शोज, सो आई डू लाइक स्टैंड अप एंड इम्प्रोव बोथ. आई ऑल्सो बेसिकली मैं स्टैंड अप करता हूँ, इम्प्रोव करता हूँ, आई ऑल्सो कोच पीपल ऑन कॉमेडी, लाइक हाउ कैन दे हम्म. improve their sense of humor, or like how can they learn improvised comedy. हम्म. कॉमेडी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो व्हाट आर द टूल्स, टेक्निक्स, कुछ रूल्स जो स्टैंड अप कॉमेडियंस फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स जो इम्प्रोव कॉमेडियंस फॉलो हम्म. करते हैं. तो आई रन बैचेस वेयर आई टीच से 10 to 12 people over a 6 weeks time हम्म. कि वो कैसे improv comedy सीख सकते हैं. And at the end of those, we have a show of those people. Student showcase कहते हैं उसको. And it has ओके. been going pretty well. So those are the things that I do. या. बेस्ट ऑफ लक Yeah, फॉर दैट. thank you so much. Thank you so much on it. बाकी उससे गो थ्रू करवा सकते हो, लाइक बिफोर एनी शो आप क्या स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या चीज़ प्लान आउट करते हो, किस तरह से चीज़ें होनी होती हैं, किस तरह से आप उसको एक्शन लेने वाले हो उस चीज़ पे, तो उससे थोड़ा गो थ्रू करवा सकते हो? So शो का जो ब्रॉड 80% ऑफ द कंटेंट रहता है, वो तो क्योंकि आप सो आई जस्ट गिव यू 2 एग्जांपल्स. वन इज स्टैंड अप कॉमेडी, वन इज इम्प्रोव कॉमेडी. सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ शो फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, उसका जो 80% ऑफ द कंटेंट रहता है वो तो सेम ही रहता है, बिकॉज दोज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड जोक्स. आप इफ यू आर गेटिंग पेड फॉर अ शो, देन इट इज नॉट योर एक वो फ्री किक वाला फिर ऑप्शन नहीं रहता आपके पास कि मैं वहां जाके ट्राई कर लूंगा. देन यू आर आंसरेबल. हम्म. You know, money brings in a lot of responsibility. राइट. And again, that is what you also bring, like professionalism is something that you bring to the table. तो हम्म. 80% तो कंटेंट जो आपने ओपन माइक पे टेस्ट करा हुआ है, वो जो 10 जोक्स लिखे हैं उसमें से जो 2 जोक्स आपके अच्छे थे, जो लाइब्रेरी बनी है, वो लाइब्रेरी रहती है. 20% of the हम्म. content is or within that 20%, 10% is like what just comes impromptu during the show, कि किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कर दिया, कोई लेट आ रहा है, कोई उठ के जा रहा है, something on those हम्म. lines. And then remaining 10% is something हम्म. is like the first or like the first 5-7 minutes where, or even it can be in the middle, but the point is ki where you customize it for your audience, where you ऑडियंस. right, so where you are talking about कि यार वो
किस माइंडसेट से आ रहे हैं. इज इट लाइक अ जेंजी काइंड ऑफ एन ऑडियंस, इज इट लाइक एन ओल्डर पीपल लाइक सीओ सीएक्सओ काइंड ऑफ एन ऑडियंस. तो आप उनके लिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट इज दिस. ठीक है. इज इट लाइक अ फिनटेक कॉर्पोरेट, इज इट लाइक एन एजुकेशनल कॉर्पोरेट, इज इट लाइक ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेट. तो यू जस्ट टेंट बिकॉज यू हैव बीन डूइंग कॉमेडी फॉर क्वाइट सम इयर्स, तो आप क्या करते हो फिर उसके हिसाब से यू जस्ट लाइक ट्राई टू ब्रिंग आउट जोक्स ऑन, मतलब ट्रैवल कंपनी है तो व्हाट इज इट द जोक्स दैट यू कैन ब्रिंग फ्रॉम अ ट्रैवल कंपनी, फ्रॉम एयरलाइन पर्सपेक्टिव, होटल्स पर्सपेक्टिव, यू नो द जस्ट द ट्रैवल बुकिंग पोर्टल पर्सपेक्टिव. तो वो 10% आप ट्राई टू कस्टमाइज बिकॉज a lot of that is something that just resonate with the audience. So even if they're not like that हम्म. great jokes, but वो आप उनसे उनकी भाषा में बात कर रहे हो, तो वो वाला एक पार्ट आपका कॉमेडी में वो कवर हो जाता है. एंड ऑब्वियसली दे लाइक इट, दे आल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर कस्टमाइजिंग योर कंटेंट फॉर देम. सो अगेन दिस इज लाइक एन एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू आर गोइंग फॉर. सेकंड इज इम्प्रोवाइज कॉमेडी. इम्प्रोव कॉमेडी में क्या होता है कि जो कस्टमाइजेशन आता है वो ऑडियंस ही ले आती है. सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम स्टेज पे जाते हैं एंड वी आस्क फॉर अ सजेशन. And so when we are doing a show, which is like a normal public show, we ask for suggestions, like for example, generic suggestions. Okay, give me an object that you used yesterday, and someone says knife, someone says wallet, someone says a car or something. हम वहां से लेते हैं. When we go in a corporate setup, we ask for things which are there. ठीक है. So if we are going for an automobile setup, for example, we went for a show for Mahindra First Choice, which is into second hand cars. ठीक है. So we research a lot ओके. about कि अच्छा सेकंड हैंड कार्स में क्या होता है. So one is like the customer center thing कि यार वहां पे क्या हो रहा है versus what is happening in office. Okay, give me an object that you place beside your laptop every day to which gives you a positive energy on those lines. तो हम उनसे उन्हीं के पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे उन्हीं का एक पर्सनलाइज्ड सजेशन आता है. हम्म. एंड देन दैट इज वेयर वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर सीन्स. तो इम्प्रोव कॉमेडी में ये चीज थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि ऑडियंस ही सजेशन दे रही है, सो दे आर ऑटोमेटिकली विद यू. हाँ. वो उनको पता है कि अरे यार तो मेरे सजेशन है. हम्म. एंड देन हाफ ऑफ द हाफ द टाइम्स द ऑडियंस थिंक्स इट्स लाइक इट्स सो मैजिकल कि यार मैंने इसको अभी दिया ये, और ये अभी के अभी ये सब कैसे कर सकते हैं. एंड again it's just हम्म. like a process that we follow. So improv comedy is like हम्म. unrehearsed, but the process or the basics part of it is something that's just like हम्म. ingrained in our group कि क्या करना है कैसे करना है. इसमें there's a concept of yes and करना है तो उसको हम कैसे सीन को आगे बढ़ा सकते हैं. And again same is the thing that हम्म. I got taught by my teacher, because improv comedy is something that you learn हम्म. through various हम्म. classes. So I got taught by my teacher, and this is again what I'm passing on to my students when I teach them improv comedy. कि वो basic principles अगर आपके सही हैं तो फिर things will fall into place. So that is how like stand up and improv comedy corporate shows happen. मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो किसी को हंसाना है, Hmm. राइट? Correct. और वो आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू. एंड आई थिंक वी हैव रीच द पॉडकास्ट एंड. एंड मेरे ख्याल से जो भी अभी तक अब हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक पूरा परफेक्ट मास्टर क्लास हो गई है तो कॉमेडी पे कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर करियर बनाना है तो व्हाट आर द मतलब रोड मैप क्या होने वाला है, क्या विजन है. सो आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत अच्छा टेक अवे मिला होगा. एंड थैंक यू सो मच अंकुर सर फॉर हैविंग अस एंड ऑन द शो, द रॉनिट शो. एंड एनीथिंग यू लाइक टू एंड इन द एंड? I would like to thank you, Ronak. यार मुझे खुद काफी अच्छा लगा. I've been to a lot of podcasts. I think this was a very natural, free-flowing kind of a podcast. Or the kind of questions that you asked, uh, it just appears because a lot of things that happen is कि लोगों के premeditated questions होते हैं. So I really like the fact of how it was like very organic, free-flowing podcast. You touched upon a very good, like not just the comedy part of it, but also the process part of it, the emotions part of it. वेरी ऑडियंस सेंट्रिक. मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला कि पॉडकास्ट कैसे करते हैं. थैंक यू सर. ओके, व्हाट इज दैट यू थिंक. मैं ऐसे बीच बीच में ऐसे पॉइंटर डाल करके मैं तो लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ. आपको लगा आपसे पूछ रहा नहीं, मैं सीख रहा था. ठीक है. सो ये रॉनेट पॉडकास्ट के बाद जो द अंकुर पॉडकास्ट आएगा उसमें देखना आप. हाँ भाई, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना. नहीं नहीं, ऑल्सो एब्सोल्युटली. मैं जो है आपके सोशल हैंडल्स थोड़े ऐड कर दूंगा ठीक इन है. द डिस्क्रिप्शन. सो इफ समबडी वांट्स अ कॉर्पोरेट शो और अ स्टैंड अप कॉमेडी शो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अंकुर निगम सर.
एंड थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट थैंक यू पॉडकास्ट. सो मच, रौनक, थैंक यू सो मच फॉर, इट Till वाज then, ग्रेट फॉर मी.